न प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद् यः श्रद्धान्वितः तरेद्भवान् बधिदुष्टरं लभेत् तदङ्घ्रियुगमकं नमामि नन्दनन्दनम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् वितांश्च। आराध्यो भगवान् व्रजेश तन्नयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणमलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतैदं नायत्र आग्रह परः। नवनीरदनिन्दित कान्तिधरं रससागर नागर भूपवरं शुभवङ्किमचारु शिखण्ड शिखिं भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतं भज कृष्णानिधिं व्रजराजसुतं। राधिका सरोदेन्दु निन्दिमुखमण्डली वन्द्ये श्रीपादपद्म वृषभानु नन्दिनी वन्द्ये श्रीपादपद्म वृषभानु नन्दिनी वन्द्ये श्रीपादपद्म वृषभानु नंदिनी। तवयस्मि 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 हे राधे तवय विना ना जीवामि इति विज्ञान हे देवी। हरे कृष्णा। तो तृतीय दिवस है आज, तीसरा दिवस और आखिरी दिवस इस दामोदर अष्टकम दाम बंधन लीला की व्याख्या का। आप सब भक्तों को निवेदन है अपने फ़ोन को चेक कर लीजिएगा, साइलेंट पे रख दीजिएगा ताकि कोई श्रोताओं या वक्ता को विघ्न ना हो। कृपा करके फ़ोन एक बार चेक कर लीजिएगा अपना अपना। बहुत धन्यवाद। हमारे आचार्यगण की असीम कृपा से ऐसी भक्तिवंत स्वामी श्रील प्रभुपाद दाम बंधन लीला की जो दामोदर अष्टकम पर जो टीका श्रीला सनातन गोस्वामी पाद दिग्दर्शिनी हरिभक्ति विलास द्वारा और गोपाल चंपू से श्रीपाद जीव गोस्वामी का वर्णन का हम रसपान कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। हमने अभी तक पहले 4 श्लोकों का वर्णन किया है दामोदर अष्टकम का,
और संक्षेप में सार ये है कि सत्यव्रत मुनि ने नारद जी और ब्रह्मा जी जो पद्म पुराण में एक संवाद है उसके ऊपर उन्होंने इस 8 श्लोकों का वर्णन किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोकुल के उनकी जो दाम बंधन लीला के ऊपर ये दामोदर अष्टकम की रचना करी है। ये दामोदर अष्टकम जो है वो सूक्ष्म संवाद है और ये गुह्य रहस्य मात्र हमारे रसिक आचार्यों उसको ठीक से समझते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले श्लोक में मंगलाचरण में सत्यव्रत मुनि वंदन कर रहे हैं उस सच्चिदानंद रूप को जो गोकुल में विराजमान है। सच्चिदानंद रूप तो भगवान के अनेक अवतार अनेक रूप है, वो सब सच्चिदानंद है, लेकिन यहाँ पर विशेष करके वो वंदन करते हैं उस सच्चिदानंद यशोदानंदन कृष्ण को जो गोकुल में विराजमान है। तो यहाँ पर ऐश्वर्य जो है कृष्ण का, विशेष ऐश्वर्य व्रज का, गोलोक का विद्यमान पहले श्लोक में है। और पहले श्लोक में भी कृष्ण के जो रूप विशेष, उनके जो कुंडल है उसका वर्णन करते हैं कि कैसा सौभाग्य है उन कुंडलों का कि कृष्ण के गालों को निरंतर चुंबन कर रहे हैं। उसमें दूसरे श्लोक में जो लीला विशेष और माता यशोदा का प्रेम का विशेष वर्णन हुआ है। तो ये 4 मुख्य जो है विषय है इस दामोदर अष्टकम का। तो दोबारा एक बार कह दे कि ऐश्वर्य विशेष, लेकिन कौन सा ऐश्वर्य? व्रज का ऐश्वर्य। रूप विशेष, कृष्ण का जो रूप है, अधिकतर जो 64 कला निपुण पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो ब्रज में विराजमान है, उनका सौंदर्य सत्यव्रत मुनि इन श्लोकों के माध्यम से उनका वर्णन और कीर्ति कर रहे हैं। तीसरा, उनकी माता का जो अधिक प्रेम है, कृष्ण से स्वयं अधिक प्रेम उनकी माता का है, इसलिए कृष्ण जो है बद्ध हो गए, दामोदर भक्ति बद्धम। और चौथा, इदृक्षा लीलाभीर आनंद कुंडे स्वघोष निमंजनतम अख्यपयंत। इसी तरह अपने स्वघोष, अपना जो घर है, अपने जो व्रजवासियों को आनंद के कुंड में डुबा देने वाले अनेकों अपार लीला करते हैं। तो सत्यव्रत मुनि उसका वर्णन कर रहे हैं और उसमें से विशेष करके जो दाम बंधन जो लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर विशेष एक टिप्पणी ये है सनातन गोस्वामी की, ये सूक्ष्म संवाद है जो हम साधारण साधक देख नहीं पाते। हम लोग इस कार्तिक महीने में रोज दामोदर अष्टकम गाते हैं और उसके पश्चात उसका जो ट्रांसलेशन अनुवाद है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कदापि कोई रसिक वैष्णव है जो समझ पाता है कि ये साक्षात कृष्ण और सत्यव्रत मुनि के बीच में संवाद है और उस संवाद में कृष्ण सत्यव्रत मुनि से प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऐश्वर्य का, गोकुल में जो ऐश्वर्य उसका वर्णन किया, उनके रूप का वर्णन किया, उनकी माता का जो प्रेम है जिसके कारण कृष्ण बंधन में आ गए हैं और कृष्ण जो है उक्खल से बंध गए और गोकुल वासियों के आनंद के कुंड में अन्य अपार लीलाओं, मधुर लीलाओं का जो है उनको आस्वादन करवाते हैं। तो जब कृष्ण ये सब सुनते हैं तो सत्यव्रत मुनि को कहने लगे कि हे सत्यव्रत, मैं तुम्हें
मुक्ति देना चाहता हूं। तो सत्यव्रत मुनि तुरंत ही गंभीर हो जाते हैं, ये कह भी सकते हैं कि कृष्ण से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षम अवधिम वा न च अन्ये वृणे अहम वर ईशाद अपिहा। अर्थात ये जो चौथा श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि हे वर देने वाले देवता, जो गौण्य नाम है। कल हमने चर्चा की थी कि कृष्ण के नामों के 2 विभाग हम कर सकते हैं, एक तो गौण्य नाम है और दूसरा जो है वो प्रमुख नाम है। गौण्य नाम के उदाहरण क्या है? जैसे सत्यव्रत मुनि विशेष करके जब नाराज हो जाते हैं तो उनको गौण्य नाम से पुकारने लगते हैं, जैसे वरम देव, हे वरदान देने वाले ईश्वर। वरम देव व मोक्षम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने उनको मोक्ष प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। वो प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने उनकी प्रशंसा, उनकी कीर्ति गाई। तो प्रायः ये देखा जाता है कि कोई किसी की प्रशंसा करता है तो अंततः वो जिनकी प्रशंसा करते बोलते हैं कि ठीक है, धन्यवाद, आपने हमारी प्रशंसा की, अब आपको क्या चाहिए बताइए, क्या हेतु है आपका। तो सत्यव्रत मुनि जो है नाराज हो गए, बोले तो कुछ बोले नहीं, लेकिन कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। बहुत सारे मुनिगण, बहुत सारे ब्रह्मवादी, बहुत सारे जो है योगी योग धारण में बैठते हैं और जो है इच्छा करते हैं कि उनको वो मुक्ति पाएं। और वो मुक्ति जो ब्रह्म ज्योति की मुक्ति होती है, वो मात्र वैष्णवों के लिए नरक के बर समान है, क्योंकि वहाँ पर कोई सेवा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं 11वें स्कंद में, आरुह कृच्छे न बतंती पदता, जो कोई उस ब्रह्म ज्योति में जो आश्रय पाता है वो अंत में पतन करता है। और प्रायः ये बताया गया है शास्त्र द्वारा कि जब भी कृष्ण किसी राक्षसों या कृष्ण के अवतार राक्षसों का संहार करते हैं तो उनको भी ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, निर्गुण ब्रह्म ज्योति। वहाँ पर सेवा नहीं है, तो वैष्णवों को जहाँ पर सेवा नहीं है वो नरक के समान है। तो सत्यव्रत मुनि नाराज होकर कहते हैं वरम देव मोक्षम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहता है ठीक है, तुम्हें मोक्ष से अच्छी जगह प्रदान करता हूँ, मैं तुझे वैकुंठ प्रदान करना चाहता हूँ। मोक्षम अवधिम, अवध मतलब वैकुंठ। तो बोलते हैं कि मुझे अवधिम भी नहीं चाहिए, अवध यानी वैकुंठ। और आगे कहते हैं कृष्ण, और आगे आप कुछ कहने से पहले सत्यव्रत मुनि कृष्ण को कहते हैं कि न च वृणे अहम, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे न च अन्य मतलब ना मुझे प्रहलाद की या ध्रुव की भक्ति या कोई वैकुंठवासी की भक्ति चाहिए। न च वृणे, कृपा करके ये समझ लीजिए कि मुझे अगर आप आगे जाकर के ये प्रस्ताव रखेंगे तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो कृष्ण हार जाते हैं और हार कर यही कहते हैं सत्यव्रत मुनि, सत्यव्रत मुनि बता तो तुझे क्या चाहिए, मैं प्रसन्न तो हूँ तुझसे। तो सत्यव्रत मुनि तब कहते हैं कि इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्टम किम अन्य। आपका जो गोपाल बाल का जो स्वरूप है, गोकुल में जो आप इतनी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, वही मेरे हृदय के अंदर सदा अंकित हो, यही अगर देना है तो आप मुझे ये दीजिए। ये प्रस्ताव रखते हैं सत्यव्रत मुनि और कृष्ण उसको तथास्तु कह देते हैं। अब ये जो श्लोक है, हमें गौड़ीय वैष्णवों को ये क्यों प्रिय है? यहाँ तक तो चौथे श्लोक तक तो वात्सल्य प्रेम का भाव प्रकट होता है। आप सब वैष्णव जानते हैं कि कृष्ण के साथ, भगवान के साथ हम 5 तरह के संबंध या रस हम रख सकते हैं। शांत रस में जो योगी होते हैं वो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं और उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा दर्शन से संतुष्ट होना वो योगी के लिए काफ़ी है, उनसे वो ज़्यादा कुछ आगे चाहते भी नहीं है, वो ये उनके लिए पर्याप्त है। वहाँ पर सेवा नहीं है, मात्र दर्शन से वो संतुष्ट होते हैं। उससे पर जो है, जो रस है वो दास्य रस है, जिसमें साक्षात हरि की सेवा करते हैं, चाहे वैकुंठ में जो दास्य भाव होता है या चाहे गोलोक में या
मथुरा में या वृंदावन में या व्रज में। उससे भी जो ऊंचा रस है वो वात्सल्य रस है। और वो वात्सल्य रस जो है वो यहाँ पर वो अपने हृदय में वो चाहते हैं, जो गोपाल बाल की जो लीलाएं गोकुल में जो उनको देख रहे थे, तो वो उनको उसका लोभ हुआ है और वो बारंबार उसी के लिए वो याचना कर रहे हैं कृष्ण से। इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्ट्रम, की मेरे मन में हृदय में वही मैं चाहता हूँ हे कृष्ण। तो अब जो है एक प्रश्न उठ सकता है कि हम गौड़ीय वैष्णव से क्या लेना देना है वात्सल्य रस से। ये हमने पहले दिन में जब भूमिका दामोदर अष्टकम की जब हमने उपस्थित करी थी, उसमें स्पष्ट बताया कि चैतन्य महाप्रभु किस हेतु से आए थे। आ जानु लंबित भुजौ कनकाय धातो संकीर्तन पितरवो कमलायताक्षो विश्वम भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। ये दोनों गौर निताय जो करुणा के अवतारे, अपने दोनों हाथ जो है लंबे, अपने जो है घुटनों तक लंबे होने वाले हाथ ऊपर करके, जो जिनका वर्ण जो है सुंदर, जो कमलाक्ष, उनकी जो आंखें हैं कमल नयन जैसी हैं, वो युग धर्म पालन करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो उनका एक बाह्य अंग कारण था। लेकिन उनका अंतरंगत जो कारण था वो जो है व्रज प्रेम, जो राधा रानी की जो अपार जो महिमा, उसका वर्णन करने के लिए, वो वर्णन देने के लिए आए। उनकी जो अपनी सौंदर्यता है वो समझने के लिए, राधा रानी का के भाव के उस दृष्टिकोण से, और राधा रानी अंदर से क्या, गोपियाँ माधुर्य रस में क्या आस्वादन करती है जब कृष्ण के जो सानिध्य में। ये जो तीन अंतरंगत कारण, और ये तीन अंतरंगत कारण जो है उसको अगर हम जोड़ ले तो वो देने आए हैं हमको माधुर्य रस। तो ये बहुत जरूरी है। हमने ये भी चर्चा की थी कि हमें जो है कृष्ण जो है कहते हैं भगवत गीता में, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतस्य समाधो न विद्यते। इसके कई सुंदर अर्थ निकलते हैं। रसिक अर्थ एक ये है कि यद्यपि आप किसी की आराधना करते हो, चाहे वो देवी देवता भी क्यों ना हो, किसी एक को कीजिए, बहुशाखा। अपनी बुद्धि को बहुत जगह मत फैलाइए, अपनी उपासना को बहुत जगह मत एक जगह रखिए। अगर देवी देवता की उपासना करेंगे तो आपको अंततः वही देवी देवता जिसके आप इष्ट देवी या देवता मानते हो, वो आपको कृष्ण के पास ले आएंगे। यद्यपि अगर आप वैष्णव हो, कृष्ण या कृष्ण के कई अवतारों को मानते हो, तो उसमें भी कहते हैं कि एक ही किसी जो अवतार को पकड़ के रखिए, जिससे आपका मन उसमें लगा रहे और आपकी जो है आध्यात्मिक जो है जीवन में और भी वृद्धि हो। जो कृष्ण में मानते हैं तो कई प्रकार के कृष्ण हैं। जो मथुरा में निवास करते हैं वो मथुरेश कृष्ण है, द्वारका में निवास करने वाले द्वारकाधीश है, और जो व्रज में निवास करने वाले कृष्ण है यशोदा नंदन, नंद नंदन, राधा रमन, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी इति आदि, ये मुख्य नाम है। हम ये कह रहे थे कि मुख्य नाम और गौण्य नाम में अंतर क्या है। गौण्य नाम है वो जहाँ पर हम ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं ठाकुर जी को बुलाने के लिए, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान। लेकिन वो गौण्य नाम है। मुख्य नाम वो है जहाँ पर जो भगवान को इन नामों से पुकारते, हे राधा रमन, हे गोपीनाथ, हे यशोदानंदन, जिसमें कृष्ण के भक्तों और कृष्ण का नाम जुड़ा है और व्रज की लीलाएं जुड़ी है। ऐसे नामों से कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं। यद्यपि अगर कोई उनको हे भगवान करके पुकारता है या संबोधित करता है तो इतने आकर्षित नहीं होते हैं जब उनको कोई गोपीनाथ, हे गोपीनाथ करके, हे यशोदानंदन, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी गीतावली में सारे विश्व स्तर दाम 20 तरह के अलग अलग प्रभु के नामों का भजन लिखे हैं। जय राधा माधव, सारे के सारे भगवान के मुख्य नाम है। कुंज बिहारी, जो कुंज में विहार करने वाले, तो उसमें ठाकुर जी की लीला निकुंज लीला का है।
राधा माधव मतलब राधा और कृष्ण जो है व्रज के कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ, गोपियों के जो बहुत ही प्रिय है, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जिन्होंने गिरिराज जी को अपनी गिरिराज धरण किया, इत्यादि नाम जो है वो मुख्य नाम है और उसी नामों से कृष्ण अधिक आकर्षित होते हैं। तो ये हमने पहले दिन ये बताया था कि गौड़ीय वैष्णव को जो है उनको लेना देना है सिर्फ माधुर्य रस। चैतन्य महाप्रभु यही देने आए हैं। और यद्यपि अगर हम ये नहीं समझते हैं तो हमने कुछ तो कहीं पर तो हमने गलती करी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कोई अगर मेडिकल स्टूडेंट होता है, कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने जाता है, क्लास में उसको अच्छी तरह उसको मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है, एडमिशन मिला है, लेकिन वो सोचता है किसी और विषय के बारे में, जैसे कॉमर्स के बारे में या आर्ट्स के बारे में या संगीत के बारे में, तो उसने अपनी सीट क्या है वेस्ट कर दी, व्यर्थ कर दी है। तो हमें इससे पता चलता है कि हम कौन हैं, हम किस स्कूल में हैं, जिसके जो डीन है वो चैतन्य महाप्रभु है। हमारे जो इस प्रिंसिपल है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और इत्यादि जितने भी प्रभुपाद है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, जीव गोस्वामी प्रभुपाद इत्यादि, उनका लक्ष्य क्या है। तो ये हमें बहुत जरूरी है समझना। प्रायः ये देखा गया है कि अनेक सालों से हम बहुत सारे भक्तों के संग कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि हमारा प्रयोजन क्या है। सबसे पहले संबंध होता है, संबंध के बाद अभिध्यय और अभिध्यय के बाद प्रयोजन। संबंध का ये अर्थ होता है कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। तो ठीक है, पहले इस संबंध में हम ये मान सकते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। कृष्ण कोई भी रस में, चाहे दास्य रस में, सख्य रस में या वात्सल्य रस में, हम उनका भजन कर सकते हैं। लेकिन एक बार संबंध के बाद, जैसे कि एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद अब बारी आ जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट चुने, साइंस चुने, कॉमर्स चुने, आर्ट्स चुने। साइंस में भी क्या चुने, केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मेडिकल डॉक्टर बनना है। मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद भी मान लीजिए, मैंने उदाहरण दिया था कि जितने भी वैष्णव है एक डॉक्टर के समान है, लेकिन जो दक्षिण भारत में रामानुजा संप्रदाय वाले वो भी वैष्णव है, और जो अयोध्या के श्री राम को मानने वाले वो भी वैष्णव है, नारायण उपासक वो भी वैष्णव है, और कृष्ण भी अनेक प्रकार के हैं, उनको भी मानने वाले, उनकी भी आराधना करने वाले अनेक वैष्णव है। लेकिन हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हम ऐसे डॉक्टर हैं जो आगे जाके स्पेशलिटी करते हैं। स्पेशलिटी किस बात की है, जैसे डॉक्टर जो है स्पेशलाइजेशन करता है जनरल डिग्री प्राप्त करने के बाद कि मुझे हार्ट का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कोई फेफड़े का डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट बनता है, कोई कैंसर का डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट बनता है, कोई ऑर्थोपेडिक बनता है, कोई आंख कान नाक का स्पेशलिस्ट ENT बनता है इत्यादि। तो हमारी स्पेशलिटी, हमारी विशेषता क्या है, गौड़ीय वैष्णव महाप्रभु क्या देने आए हैं, वो क्या है। जितने भी सारे रस है उनके रस का सार जो है वो माधुर्य रस है। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पारकीय भावे जहाँ व्रजेत प्रचार। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ये हमारा जो है जो अंतिम लक्ष्य है। तो पहले संबंध, फिर अभिध्यय। संबंध मानने के बाद यद्यपि अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य में माधुर्य रस है, तो उसको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो बीच में जो श्रेणी है वो अभिध्यय की है। कैसे हम वहां तक पहुंचे, कैसी हमारी साधना होनी चाहिए, कैसा हमारा श्रवण कीर्तन होना चाहिए, कैसे रसिक ग्रंथ या रसिक भक्तों का संग करना चाहिए, ये भी एक साधना है कि हम रागानुग भक्ति में प्रवेश करें, वो भी माधुर्य रस के अंदर। और उस माधुर्य रस में हम जब प्रवेश करेंगे तो वो उसको कहते हैं प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य। तो महाप्रभु हमें ये मंजरी भाव देने के लिए आए हैं। वो हमें समझना चाहिए कि यही हमारा अंतिम लक्ष्य है और धीरे धीरे उसकी तरफ। उसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे उसी में हम तुरंत झपट ले, नहीं। हमें हमारी जो है साधना भक्ति इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, फिर धीरे धीरे चैतन्य चरितामृत इत्यादि जो रसिक ग्रंथ है उसमें हमें प्रवेश करना चाहिए और रसिक भक्त और निपुण भक्तों से सुनना चाहिए। और सबसे बड़े रसिक भक्त जो व्रजवासी है वो हमारे प्रभुपाद जी है। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा था दैट आई एम दैट व्रजवासी,
मैं ही वो ब्रजवासी हूँ, जिन्होंने इन सारे पुस्तकों का निर्माण किया है। तो यही हमारा प्रमाण है। कुछ लोग कहते हैं, गौड़ीय मठ के कुछ ऐसे निम्न सोचने वाले व्यक्ति कहते हैं कि आप इस्कॉन में रहेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, आप हमारे पास आइए, आपको आप रस प्राप्त करोगे। तो उनको हम करबद्ध प्रार्थना ये करते हैं कि आप गलत सोच रहे। हमारे प्रभुपाद जी साक्षात बहुत उच्च कोटि के ब्रजवासी है और उन्हीं से उन्होंने हमें सब कुछ दिया हुआ है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और रसिक ग्रंथ जो है वो चैतन्य चरितामृत दिया हुआ है। उसमें सब कुछ ये जो रस की जो बातें हैं सब कुछ बताया है। राधा जी कौन है, महाप्रभु कौन है और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है। लेकिन हमारे अपने आप में त्रुटियां हैं कि हम प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ते नहीं हैं। उनके शास्त्र उन्होंने कितनी मेहनत करी है कि रातों रात 1.5 घंटा सोते थे और इतने सारों पुस्तकों का निर्माण किया। तो हमें इस्कॉन के बाहर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अगर कोई शुद्ध गौड़ीय वैष्णव कथा करता है और जहाँ पर कोई आलोचना नहीं है इस्कॉन की, हमारे प्रभुपाद जी, तो वहाँ पर उनका श्रवण कर सकते हैं। बाकी कहीं भी और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब कुछ हमें दिया है और इस दास ने जो कुछ भी प्राप्त किया है ये हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से ही प्राप्त किया है। तो ये बस ये एक बहुत जरूरी संदेश था, मुझे आप सबको ये कहना था। तो ये जो है 4 श्लोक के बाद हमने कल जब समाप्त करी कथा, हमने कहा कि गौड़ीय वैष्णवों को खास करके सनातन गोस्वामी जो वरिष्ठ आचार्य हमारे 6 गोस्वामियों में और गोपाल भट्ट गोस्वामी जिन्होंने मिलकर हरि भक्ति विलास की रचना की है, और खास करके सनातन गोस्वामी ने दिग्दर्शिनी में क्यों इतना रस बताया है दामोदर अष्टकम में, यहाँ तक कि क्या वात्सल्य रस की महिमा ठीक है, अच्छा है, लेकिन उससे भी पर है, जो आज हम 5वें श्लोक से उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे गुरु गौरांग की कृपा से। अब सत्यव्रत मुनि को कृष्ण ने वरदान दे दिया कि इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम सदा में मनरसी अविराष्टम की मन्ये, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये गोपाल बाल की जो है लीलाओं मेरे हृदय में विराजमान हो हमेशा। तो कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। लेकिन आगे जब उन्होंने अपने ध्यान में देखा, 5वें श्लोक में वो क्या है, 5वां श्लोक कहता है कि इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलेर वृतम कुंठलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त अधर्म में सदा में मनसी अविराष्टम अलम लक्ष्य लाभे। अर्थात यहाँ पर जो है बड़ी गहराई में और भी उनको अंदर से स्फूर्तियाँ होती हैं हृदय के अंदर, और कृष्ण जो है उनके सुंदर मुखमंडल का वर्णन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि उनके ध्यान में कि इदम ते मुखाम भोजा, उनके जो मुखाम अम्बोज, अम्बोज मतलब जो है एक सुंदर सा नील रंग का जो है कमल होता है उसको अम्बोज कहते हैं। तो इदम ते मुखाम भोजम, कृष्ण का जो मुखमंडल है वो एक सुंदर नील रंग का जो है कमल जैसा है और अव्यक्त नीले, और उनका जो वर्ण, उनका जो रंग है वो अव्यक्त है। अव्यक्त का यहाँ पर अर्थ ये बताते हैं कि इस भौतिक जगत का रंग नहीं है। हम मात्र समझने के लिए नील वर्ण कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, क्योंकि और कोई यहाँ पर भौतिक जगत में ऐसे शब्द नहीं है जो कृष्ण के का वर्ण कर सके, उनके अंग कांति का, उनके रंग का वर्णन कर सके। नव नीरद निंदित कांति धरम रससागर नागर भूपवरम शुभ वंकिम चारु शिखंड सिकिम भज कृष्ण निधिम व्रजराज सुतम। नवनीरद निंदित कांति धरम, कृष्ण का जो वर्ण है इदम ते मुखाम्बोजम, कैसा है कि जैसे कि एक नया सुंदर सा बादल, अभी जो बादल अभी उसका जो प्रकट हुआ है तो उसका रंग कैसा होता है, उसका वर्ण कैसा होता है, ऐसे ही सुंदर कृष्ण का के अंग का वर्ण है, उसने के मुख का वर्ण है। नवनीरद, बिल्कुल नया बादल, बिल्कुल काला सा श्याम रंग का होता है। और कैसा है, उस नए वाले श्याम रंग के बादल को भी निंदित करने वाले कृष्ण का वर्ण या कृष्ण का रंग है, वो जो है वो कृष्ण का सुंदर रूप है।
नवनीरद निंदित कांति, रसो सागर नागर, वो रस के सागर है। भूपवरम, जितने भी देवी देवता भक्त गण है वो उनका जो है उनको वंदन करते हैं, उनको जो है उनकी उपासना करते हैं कृष्ण के, क्योंकि एकला कृष्ण ईश्वर और शब भृत्त, एक ही है कृष्ण जो है वो जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी सब जो है उनके दास है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण कृष्ण है और वो सबके ईश्वर है। तुम ही सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि आप सब ईश्वरों के ईश्वर है, हे व्रजेंद्र कुमार। यहाँ पर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है व्रजेंद्र कुमार। व्रज के इंद्र कौन है? इंद्र का अर्थ हो राजा, व्रज के राजा नंद बाबा है। तो व्रजेंद्र कुमार जो व्रज के नंद बाबा के जो कुमार पुत्र है, जो किशोर पुत्र है, वो ही सब ईश्वरों के ईश्वर है। तो इदम ते बुकाम भोजम अत्यंत अव्यक्त है, उनका रंग बहुत ही अलौकिक है। और वृतम कुंठल स्निग्ध, उनका जो कमल मुख है और उनके सुंदर से बड़े बड़े जो सॉफ्ट स्निग्ध जो बाल है, उनके पूरे मुखमंडल को अच्छी तरह संवारते हुए, ढकते हुए, वो जैसे कि जब एक कमल होता है तो काफी भंवरे जो है कमल के ऊपर बैठते या उस कमल के इर्द गिर्द घूमते, ऐसे सुंदर उसके बाल है। और उस बाल में रक्तैश्च तो लालिमा है। अगर आप कभी देखें कि कभी भगवान कृष्ण का जो वर्णन जैसे सत्यव्रत मुनि ने किया है, भगवान के बाल तो काले धने हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी लालिमा है। वो लालिमा जैसे भंवरों का जो भंवरों के पीछे जो उनके पंख के पीछे भंवरों के भी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी होती है कि नीले रंग के होते हैं उनके पीछे, कई मक्खी भी अगर हम देखें तो नीली होती है, लाल होती है। तो ऐसे लालिमा वाले भंवरे कृष्ण के मुखमंडल जो सरोज के समान है, जो कमल के समान है, उसको घेरे हुए इतने सुंदर कृष्ण दिखते हैं। और उनकी सुंदरता पे अभी उनका जो है ध्यान मुखमंडल पूरे चेहरे पे पहले दर्शन करते हैं, फिर उनके बालों के करते हैं, स्निग्ध बालों के, और फिर उनका ध्यान अब पड़ता है उनके होष्टों पे। तो इदम ते मुखाम भोजम अव्यक्त नीले वृतम कुंठल स्निग्ध रक्तैस च गोप्या। तो गोप्या का यहाँ पर सुंदर अर्थ निकालते हैं। यहाँ पर गोप्या का अर्थ यशोदा भी होता है। पहले जो दूसरे श्लोक में पहले श्लोक में यशोदा भी लुक्खल धव मानव, वहाँ पर यशोदा, वहाँ पर स्पेसिफिक यशोदा का नाम लिया गया है कि यशोदा से डर करके भागे। लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर जो है वर्णन और जो प्रकाशित करते हैं हमारे आचार्य, इदम ते मुखाम भोजम अवक्त लीलेर वृतम कुंठल स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। यहाँ पर गोप्या का दो अर्थ निकलता है या दो से अधिक। एक गोप्या का अर्थ होता है माता यशोदा, दूसरा गोप्या का अर्थ होता है अन्य माधुर्य रस में व्रज की गोपियां और किशोर कृष्णा, और गोप्या का और एक अर्थ होता है साक्षात श्रीमती राधा रानी। तो रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त अधरम में, वो चुंबन कर रहे हैं कृष्ण के जो होस्ट है, वो बिंब फल जो बहुत ही कोमल होता है, उससे भी कोमल कृष्ण के होस्ट है और इतने सुंदर लाल रंग के होस्ट है। मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त अधरम, मतलब कृष्ण के होठ बिंब फल के समान है। तो होष्टों के ऊपर उनका ध्यान जाता है, और जिन्होंने कृष्ण का होस्ट है अधार अमृतम चख लिया, तो उसकी तो क्या बात है। तो यहाँ पर हम गोपी गीत में ये गाते हैं 14वें श्लोक में कि इससे हम जोड़ सकते हैं कि सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्ट चुंबितम। स्वरित वेणुना शुष्ट चुंबितम, कृष्ण गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के जो वेणु है वो कितना भाग्यशाली है कि बार बार कृष्ण के होस्ट जो है अधर है, वो बार बार उसको चुंबन कर रहे हैं। क्या उसने तपस्या की होगी कि उसको कृष्ण के
होस्ट गोपी ईर्ष्या करती हैं उनके वेणु से कि बारम वो हमारी सौत है, ऐसे करके वो भावना प्रकट करती है, ये वेणु ये सौत है हमारी। उससे देखो ना कृष्ण कितना प्रेम करते कि बार बार चुंबन करते, शुष्ट चुंबितम अधार अमृतम इतर रागवी स्मृत विस्मरण निर्णाम वितर वीरनास्ते अधर अमृतम, अधर अमृतम। तो यहां पर दोबारा अधर, होठों का जो अमृत जो जिसने कृष्ण ने चखाया, एक बार उन्होंने हमें उनके होठों का जो है अमृत चखाया और फिर कृष्ण ने हमने विरह के सागर में हमको डुबो दिया। कृष्ण चले गए, वो विलुप्त हो गए, ऐसा निष्ठुर है ये कृष्ण। और हमारे जो है प्राण भी, हमारे प्राण भी जो है हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि जिसने एक बार अमृत चख लिया है तो वो कैसे मर सकता है। देखिए कितना सुंदर है गोपी गीत के अंदर, और हमारे आचार्यों की टीका कितनी सुंदर है कि अगर अमृत किसी ने चख लिया तो मर कैसे सकता है, और हमें ऐसे जलने छोड़ दिया विरह में, हम मर भी नहीं सकते, और हमें बार बार हम तड़पते तड़पते छोड़ दिया कृष्ण ने। तो इस लुच्चे के आधार अमृत पे आप उनकी वाणी में मत जाना। भ्रमर गीत में भी वहां पर जो है ये वार्तालाप कर रही है राधा रानी साक्षात जो भ्रमर के साथ, जो मधुमक्खी के साथ, कि तेरा, तू और तेरा जो प्रभु है वो दोनों एक ही स्वभाव के हो। एक ही स्वभाव के, एक फूल पे बैठते हो फिर किसी और फूल पे जाते हो, या किसी बहुत जगह पर आप जो है आप अंदर से जो है मधु चखने के लिए बहुत जगह जाते हो, किसी एक जगह स्थायिक नहीं हो। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ ये हुआ, मधु मतलब शहद और सूदन मतलब शहद को पीना फूल से। तो कृष्ण भी ऐसे हैं कि उनका भाव ही रसिक है कि व्रज में जो है अन्य गोपियों के पास जाते हैं, खास करके विपक्ष गोपियों के पास भी जाते हैं, चंद्रावली, शैब्य, पद्मा इत्यादि। तो वहां पर उनके साथ भी कुंज विहार करते हैं। तो इसीलिए उसको राधा रानी वो भ्रमर से फरियाद कर दी कि तेरे में और तेरे प्रभु में कोई अंतर नहीं है। देखो तुम्हारी मूछें हैं उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के कुमकुम लगे हुए हैं, अन्य फूलों पर बैठने के पश्चात अलग अलग रंग के जो है पराग आपके जो भ्रमर के ऊपर लगे हुए हैं। तो कृष्ण भी ऐसे ही है। तो तुम जा करके तुम्हारे मालिक के पास जाओ और अभी मेरे पास मत आना। भ्रमर गीत में जो बहुत ही उच्च कोटि का जो भाव राधा रानी प्रकट करती है, तो वो जा करके वो कहती है कि तुम और तुम्हारे मालिक एक ही हो, निकलो यहाँ से, मुझे विश्वास ही नहीं है। तो गोपियाँ भी यही कहती है, जिसने आधार अमृत चख लिया वो मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता विरह में। यही तो कितनी सुंदर बात। त्रयी धृता सवस्ताम विचिन्वते जयति ते अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही तयी धृता सवस ताम विचिन्वते, है ना। तो उसमें क्या कहते हैं कि हम अगर हमारे सांस भी छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे। अगर हम छोड़ते, क्योंकि अमृत चखा है आपका, और अगर हम मान लीजिए छोड़ भी सकते तो विरह में हम अपना प्राण छोड़ सकते हैं। लेकिन जब ये समाचार आपको आएगा कि गोपियों ने प्राण त्यागा है, राधा ने प्राण त्यागा है, तो आप अपने आप को संभल नहीं पाएंगे कृष्णा। इसीलिए हम हमारे प्राण पकड़ के रखे हैं। देखिए ये भाव है, कहीं भी ये भाव व्रज के अलावा, माधुर्य रस के अलावा कहीं नहीं प्राप्त होगा। ये महाप्रभु हमें देने आए हैं और इसी को हमें धीरे धीरे ग्रहण करना है। चाहे हमें करोड़ों जन्म लग जाए लेकिन हमें उसी में डटे रहना है कि हम ये महाभाव प्राप्त करके रहेंगे। राधा रानी की किंकरी, हम राधा रानी की स्वपक्ष, हम राधा रानी की प्राण सखी बन के रहेंगे। ये हमारा प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य है, राधा दास्यम। आगे कहते हैं कि जो कोई इस कथा तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरिदितम कल्पशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती जे भूरिदा जलम। जो कोई भी ये आपकी कथा सुनता है तो उसका एक विपरीत कटाक्ष अर्थ निकालते हैं हमारे आचार्य कि वो अमृत नहीं मृत्य पामेगा। कैसा मृत पामेगा
कि सब कुछ अपने आप का सूद बुद्ध भूल जाएगा, सब कुछ अपना परिवार त्याग देगा, अपना घर त्याग देगा, वो जो है सब कुछ पागल हो जाएगा, रास्ते में जाकर के जो है व्रज की धूलि में आरोटेगा, रौंदेगा और नाम लेगा सतत, ना सूझबूझ रहेगी उनको। वो जैसे भी वो 16वें श्लोक में भी है ना, पति सुतान्वय भ्रातर बांधवान अति विलंघ्यते अंति अच्युत गता गति विदस्तव गीत मोहित कीटवयोषित कस्तजेन्निशि। हे प्रिय अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। आप जैसे हमें धोखेबाज के, अब धोखेबाज के अलावा कौन उन युवतियों को त्याग देगा और आधी रात को उनकी बांसुरी की तेज धुन पर मंत्र मुग्ध होकर उनको दर्शन करने बुलाते हैं। सिर्फ आपको देखने के लिए हमने अपने पति, बच्चों, पूर्वजों, भाइयों और अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह से त्याग दिया है। तो कौन ऐसा निष्ठुर होता है जो बोलता है कि आप वापस जाइए। एक बार बुलाते हैं आप अपनी बांसुरी की धुन से और फिर आने के बाद कहते हैं कि वापस चले जाइए। कौन रात्रि में एक ब्रह्मचारी से मिलने, इतनी वैवाहिक स्त्रियां आप लोग आए हैं मध्य रात्रि, ये ठीक नहीं है, ये समाज की दृष्टि से ये तो बहुत बुरा है, जाइए वापस। अगर आपके पति को पता चल गया तो कितना बुरा होगा, सास को पता चलेगा, ननंद को पता चलेगा, अपने बड़े बुजुर्गों को पता चलेगा, तो ये ठीक नहीं होगा, आपका नाम खराब हो जाएगा, वापस चले जाइए, कृष्ण कहते हैं। तो गोपियां कहती है कि आपने फिर बुलाया क्यों? आपने जो वेणु स्वार नाच जो करके आपने हमें आकर्षित किया, क्या कारण है हमें बुलाने का यहाँ पर? तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, हमने बुलाया, अब कह रहे कि आप चले जाओ, अब आप ही के भलाई के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं कि हम जाने वाले नहीं हैं, सब कुछ छोड़ करके आपके पास आएंगे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज का मायने में असली अर्थ ये है। हालांकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये शब्द जो है, पिछले दो शब्द है मा शुच, उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद जी का जब संवाद हुआ चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वें अध्याय में, तो राय रामानंद जी जो साक्षात विशाखा जी का स्वरूप है, और जब महाप्रभु गंभीरा में उन्होंने पिछले अंतिम 12 साल निकाले, तो वहाँ पर उनको जो उन्होंने तपस्या की, किस लिए की? क्योंकि उन्होंने जब गोलोक से निकले तब उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि मुझे ये मेरे अंतरंगत कारण जो है के लिए जाना है, मुझे अपना आस्वादन करना है राधा जी के भाव से, और मैं कितना सुंदर है उसका उसी दृष्टिकोण से मेरा अपना जो है आस्वादन करना है। और राधा रानी की जो प्रेम की परिकाष्ठा है, वो जो है मुझे उसका वर्णन करना है, उसकी महिमा गानी है। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो के मोने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। यदि गौरनाथ वासुघोष, जिन्होंने एक महाप्रभु के पार्षद है, वासुघोष प्रभु जी कहते हैं कि यदि गौर ना होते, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, यदि गौर ना होते तबे की होते, तब क्या होता? केमो ने धरिताम दे, मैं अपना देह कैसे मैं जिंदा रहता, मैं कब का मर गया होगा। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। राधा जी की जो महिमा है और प्रेम की रस सीमा, जो मदन आख्य मोहन आख्य भाव है, जो महाभाव में भी सबसे श्रेष्ठ भाव है, उस ओ भाव कैसे इस जगत जानत के, सब इस जगत में इस भाव को सब कैसे समझते? अगर यदि गौर ना होते, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो कैसे समझते? तो ये मधुर जो माधुर्य रस की जो सीमा है, वो हम लोग कैसे समझते यदि गौर ना होते? तो चैतन्य महाप्रभु को ये राधा भाव प्राप्त करना था, इसीलिए तो राधा जी ने कहा कि तुम मेरा भाव प्राप्त करना चाहते हो,
तुम पागल हो गए नंदन नंदन कृष्णा। तो बोलते नहीं, मुझे प्राप्त करना है। ऐसा है, इसका मैं एक साधारण उदाहरण दे दूं। एक बच्चा होता है, माँ की गोदी में है, और माँ अगर बच्चे को उसको गोदी में उछालती है तो बच्चा हंसता है। बच्चे को हंसते हुए देखते हुए माँ भी बहुत हंसती है, और जैसे माँ और हंसती है तो बच्चा भी और खिलखिला के हंसता है। बच्चा और खिलखिला के हंसता है तो माँ भी हंसती है। लेकिन दोनों के हंसने में थोड़ा सा तो अंतर है। जो बच्चा महसूस करता है वो माँ महसूस नहीं कर सकती, और जो माँ महसूस करती है वो बच्चा नहीं महसूस कर सकता। उसमें जो है रोल उसको अदला बदली करना पड़ेगा अगर अचूक उस भाव को समझना है। तो राधा रानी का जो भाव क्या है, वो अगर कृष्ण नंदन नंदन को समझना है तो उसको राधा भाव प्राप्त करना आवश्यक है, वरना वो कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं समझ पाएंगे कि राधा रानी का जो प्रेम है वो क्या है। तो इसीलिए उन्होंने 12 साल तपस्या करी और उन्होंने महामंत्र का आश्रय लिया, और वहां पर वियोग में, गंभीरा में, काशी मिश्रा के घर में, जगन्नाथपुरी में उन्होंने जो है वहां पर तपस्या करी। तो वहां पर राधा रानी ने कहा कि तुमने ठान ही लिया है जाना है, तो मैं ऐसा करती हूं, मैं मेरी अंग कांति तुम्हारे ऊपर लपेट लेती हूं। हे कृष्ण, कृष्ण वर्ण के काले हैं, श्याम रंग के हैं। तो जब तुम मेरा भाव प्राप्त करोगे तो तुम पागल हो जाओगे, भाव विभोर हो जाओगे। तुम यहां वहां लेटोगे, रेंगोगे, आपको कांटे कंटर चुभ जाएंगे, कांटे कंट चुभ जाएंगे, पत्थर चुभेंगे, आपको बहुत सारी ईजा होगी। तो मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ श्याम सुंदर, चलो ठीक है, तुम्हें मेरे भाव प्राप्त करने का ठान लिया, तो मैं अपने आप को एक ढाल की तरह तुम्हारे ऊपर मैं जो है उसको कवर कर लेती हूँ, जिससे जितने भी ईजा हो वो मुझ पर लगे। देखिए राधा रानी का प्रेम कितना है। इसीलिए श्याम वर्ण के कृष्णा वो गौरांग महाप्रभु बने, क्योंकि उनका वर्ण गौरांग इसलिए क्योंकि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधा जी ने स्वयं अपनी कांति को लपेट लिया है एक ढाल की तरह। ढाल का क्या काम होता है? रक्षा करना। चाहे किसी कोई वस्तु का प्रहार हो तो ढाल क्या करता है? रक्षा करता है। इसी तरह से राधा रानी श्याम सुंदर कृष्ण की रक्षा करती है, क्योंकि जब वो प्राप्त कर लेते हैं उनको जो मदन आख्य मोहन आख्य भाव, माधुर्य रस में जो उनको जो अंतिम जो राधा रानी का भाव है वो प्राप्त करते हैं, तो वो पागल हो जाएंगे विरह में। इसीलिए पिछले 12 साल जगन्नाथपुरी में रहने से जगन्नाथपुरी का एक नाम हमारे आचार्यगण ने दिया है, वियोगिनी राधा क्षेत्र। वियोगिनी राधा क्षेत्र, क्योंकि श्याम सुंदर कृष्ण महाप्रभु के रूप में राधा रानी का जो वियोग है, क्या है वो वियोग? जो चैतन्य शिष्टाष्टकम के अंतिम अध्याय में जो अंत्य लीला में 20वां अध्याय है, हमारे रसिक आचार्य प्रभुपाद जी के सीनियर गॉड ब्रदर श्रीपाद परम पूजनीय भक्ति रक्षक महाराज जी ने एक बहुत सुंदर किताब की रचना करी है। उसका नाम है गोल्डन वॉल्केनो ऑफ डिवाइन लव। चैतन्य महाप्रभु को ऐसा का वर्णन किया है जैसे कि वो बहुत बड़ी ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी? सुवर्ण ज्वालामुखी है। और उस सुवर्ण ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से सुवर्ण रंग का लावा निकलता है, और वो सुवर्ण रंग का जो लावा है वो लावा क्या है? वो चैतन्य शिष्टाष्टक में। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अंतिम में जो है परिकाष्ठा है प्रेम की, जो सीमा है, वो चैतन्य शिष्टाष्टकम के रूप में चैतन्य महाप्रभु के श्री मुख से जो रचित हुआ वो निकला था। और उसमें वो कहते हैं महाप्रभु विरह में, क्या जो लास्ट जो 2 श्लोक है उसके अंदर, कौन से 2 श्लोक है? चैतन्य नहीं, वो तो लास्ट है, उसके पहले वाला क्या है? युगायितम निमेषेना चक्षुषा प्रवशायितम शुनायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। इतने एक निमेष मतलब इतना समय जितना हमारी पलकों को लगता है झपकने में, तो एक झपक का जितना समय जाता है ऐसा लगता है कि पूरा युग निकल गया कृष्ण के गोविंद के विरह में। तो ये एक पल जो है वो विरह में अंदर से हृदय रोता है। विरह
इतना 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 उच्च प्रकार का, कोटि कोटि प्रकार का जो विरह है, वो भाव नंद नंदन को प्राप्त हुआ। राधा रानी को जो विरह होता है, ऐसा ही विरह वो प्राप्त करते हैं। और आश्लिष पादरताम पिनष्टु माम दर्शनम मर्म हतोम करुत्वा यथा तथा व विधातो लंपटो मत प्राणनाथ सेवना परा। यदि भी आप मुझे आलिंगन करेंगे, आप मुझे ठुकराए। जैसे कृष्ण यही तो करते थे। गोपियों का भाव ये करने का एक बहुत ही गुह्य कारण है। जब कृष्ण अन्य विपक्ष गोपियों के पास भी जाते हैं तो उनका एक ही कारण है कि उनका गोपियों का विरह, स्वपक्ष गोपियां और खास करके राधा रानी का विरह की परिकाष्ठा और भी बढ़ाने के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे उनका प्रेम और भी बढ़े। यह उसका गुह्य अर्थ है। वरना कोई सोचता है कि कृष्ण यहां वहां क्यों मुंह मारता है। जैसे राधा रानी कहती है ना उस भंवर को कि कभी इस कुंज में चले जाते हैं, किसी उस गोपी पे चले जाते हैं, उस गोपी। एक ही कारण है, क्योंकि वो चाहते हैं कि राधा रानी उनको और भी उत्तेजित हो, और भी भाव विभोर हो, और भी उनका प्रेम बढ़ता ही जाए, जिसको आनंद अंबुधि वर्धनम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु पहले श्लोक के अंदर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो विरह से जो है आनंद बढ़ता है। विरह से जब ठाकुर जी के साथ सन्मुख जब मिलते हैं तो वो जो मिलन है वो और मधुर होता है। उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हर बार जब मिलते हैं विरह के बाद और भी आनंद 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 आनंद, कोई सीमा नहीं, आनंद बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ठाकुर जी कृष्ण जो है यहाँ वहाँ ये जो है पार्कीय जो भाव के अंदर अन्य गोपियों के साथ जो है विलास करते हैं, ताकि राधा रानी का प्रेम और उत्कंठा और बढ़े। ये जो है गुह्य कारण है। जो जब हम योग्य नहीं होते और इन कथाओं को सुनते हैं तो हम अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने मना किया है कि हमें खास करके 10वें स्कंद में तब प्रवेश करना चाहिए जब हम भगवत गीता पहले सारे 9 स्कंद अच्छी तरह से उसका अध्ययन करें, फिर जब हम उसमें प्रवेश करेंगे। और खास करके रसिक आचार्यों की टीका अच्छी तरह, हमारे प्रभुपाद रसिक आचार्य हैं, उनकी भक्ति वेदांत जो भावार्थ है उसको अच्छी तरह बार बार पढ़ना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि गोपियों के साथ कृष्ण ने क्यों चीरहरण किया था, गोपियों के साथ, अन्य गोपियों के साथ कृष्ण जो है क्यों विहार करते हैं। तो ये जो है ना बहुत ही गुह्य है। और इसी गुह्यता इस 5वें श्लोक में है, जो बताते हैं हमारे सनातन गोस्वामी पाद कि कृष्ण का जो सुंदर वर्णन होस्ट के ऊपर। होस्ट ऐसी चीज है जो प्रेमी और प्रेमिका जब देख लेते हैं होठों को तो उनका जो है काम अंदर से वर्धन करता है। अभी ये काम हमारे काम जैसा नहीं है। कृपा करके ये जरूर आप समझ लीजिएगा। मैं कर प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि हमारे इस भौतिक जगत में जो काम वासना होती है वो काम वासना नहीं है। ये काम बहुत ही दिव्य होती है, जिसका वर्णन ना हम कर पाएंगे, ना अक्सर जो आम जनता है या श्रोतागण समझ पाएंगे। लेकिन हम ये प्रयास कर सकते हैं, इतना विश्वास कर सकते हैं कि जब हमारे प्रभुपाद जी और आचार्यगण कहते हैं ये काम वासना जो है वो दिव्य है। और ये दिव्य काम वासना जो होती है वो अपने और जो होस्टों से जब कृष्ण के होस्ट देखते हैं तो सत्यव्रत मुनि के अंदर एक ऐसा भाव जागृत हुआ, जैसे वो भी 2 तरह के उनके अंदर भाव, वात्सल्य रस का एक भाव है जो माता यशोदा बार बार कृष्ण को चुंबन कर रही है, और दूसरा जो है भाव उनके अंदर जागृत हुआ है जैसे गोपियां कृष्ण को चुंबन कर रही हैं उनके आधार अमृत को देख करके। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने भी एक सुंदर जो है पद की रचना की है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अधरम मदनम मधुरम वदनम, वो है ना पूरा मधुराष्टकम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हालांकि जो श्री वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के जो प्रमुख आचार्य है वो ऐसा कह सकते हैं कि 95% वो जो है वो वात्सल्य रस में, लेकिन 5% जो है चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ जो कृपा श्री वल्लभाचार्य पर हुई थी माधुर्य रस भी है, और वो बहुत ही गुह्य है। जो भक्त वात्सल्य रस के अंदर जो जानी की पुष्टि मार्ग में है उसमें से बहुत कम है
जो जो वात्सल्य रस के साथ साथ में जो है माधुर्य रस की भी उपासना करते हैं, बहुत कम है। तो खास करके श्री वल्लभाचार्य अपने अपने निकट के पार्षदों के साथ बंद कमरे में, जैसे चैतन्य महाप्रभु बंद कमरे में श्रीवास आंगन में जो है वो संकीर्तन करते थे, महाप्रकाश, वो सबको वो प्राप्त नहीं था। ऐसे ही श्री वल्लभाचार्य अपने जो खास अनन्य जो उनके पार्षद थे उनके साथ बैठ करके माधुर्य लीलाओं का वर्णन करते थे। और जब गोकुल में राधा गोकुल चंद्रमा का जब उनका वहाँ पर जो उदय हुआ, यानी वो प्राप्त हुए, जैसे हमारे सनातन गोस्वामी को राधा मदन मोहन जी प्राप्त हुए थे, हमारे रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी प्राप्त हुए थे, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी प्राप्त हुए थे, मधु पंडित जी को हमारे उनको वो प्राप्त हुए थे गोपीनाथ जी, हमारे जो जीवो गोस्वामी को राधा दामोदर जी प्राप्त हुए थे, श्याम सुंदर जी को श्यामानंद पंडित को प्राप्त हुए थे। तो ये हमारे जो 7 मुख्य गोस्वामी हैं वृंदावन के, उनको अलग अलग ठाकुर जी के विग्रह प्राप्त, माधवेंद्रपुरी पाद जी को श्रीनाथ जी यानी गोपालनाथ जी प्राप्त हुए थे। तो ऐसे ही उनको गोकुल चंद्रमा जी प्राप्त हुए। जैसे ही गोकुल चंद्रमा जी के सुंदर विग्रह, गोकुल चंद्रमा जी आज जो है अभी भी विराजमान है व्रज में, काम्यवन में है। कभी जाएं तो उनका जो दर्शन बिल्कुल राधा रमन जी जैसे ही दिखते, इतने सुंदर है। तो जब उनको प्राप्त हुए तो बिल्कुल माधुर्य रस में उनके मुख से ये निकला, अधरम मधुरम। सबसे पहले उनका भाव कहाँ गया? उनका जो दर्शन कृष्ण के गोकुल चंद्रमा के अधरों पर, जैसे एक प्रेमिका। और कहते हैं कि श्री वल्लभाचार्य वो जो है स्वामिनी है, मतलब श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है वो। ये एक गुह्य रस है। पहले वो अनुयायी थे हमारे चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु के पास जब एक बार गए और उन्होंने जो भागवत के ऊपर टीका लिखी सुबोधिनी करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बहुत अच्छी टीका लिखी है भागवत के ऊपर, श्रीधर स्वामी से भी अच्छी टीका है, आप इसको पढ़िए। तो यहाँ पर एक लीला के रूप में उनको अहंकार हुआ था। तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा कि वो उन्होंने ये बात प्रस्तुत की कि मैंने श्रीधर स्वामी से भी अच्छी टीका लिखी है। उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं देखनी है आपकी टीका। तो तब तक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के अनुयायी थे। जब नाराज हो गए, रूठ करके चले गए, तो फिर अब उन्होंने अपना पंथ शुरू किया पुष्टि मार्ग का, जो जिसको बोलते हैं निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने शुरू किया था। लेकिन है तो वो चैतन्य महाप्रभु से शुरू की थी उन्होंने, उनकी कृपा। और चैतन्य महाप्रभु उनके घर में भी गए थे, जब अड़ियल में थे वाराणसी के पास, उनके वहाँ पर प्रसाद भी पाया था। महाप्रभु प्रसाद पाने का रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उनके घर में प्रसाद पाने के बाद वहाँ पर उन्होंने शयन भी किया था। और श्री वल्लभाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु के जो है चरण सेवा भी करी थी। जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु के लिए विशेष करके वो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का वो आयोजन करते थे श्री वल्लभाचार्य। खैर, वो मेरा कहने का मतलब है, अधरों की बात चल रही है, कृष्ण के सौंदर्य की बात चल रही है, तो यहाँ पर एक लोभ आ गया उनको यहाँ पर वात्सल्य रस तक तो कृष्ण ने उन्हें तथास्तु कह दिया, लेकिन अंदर जो है और लोभ आया। जैसे देख रहे हैं उनकी स्फूर्ति में गोपियाँ कृष्ण को चुंबन कर रही हैं, श्रीमती राधा रानी चुंबन कर रही हैं, तो उनको यहाँ पर माधुर्य रस का लोभ लग गया। तो 5वें श्लोक से अभी पता चलता है कि हमारे सनातन गोस्वामी और हम गौड़ीय वैष्णव को क्यों दामोदर अष्टकम में विशेष करके रुचि है, क्योंकि उसमें ना ही दास्य रस उपस्थित है, वात्सल्य रस उपस्थित है, और अब यहाँ से 5वें श्लोक से माधुर्य रस जो है विद्यमान होने लगा। तो यहाँ पर तो पद्यावली में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि हरे कृष्णा, कि शुद्ध भक्ति का मूल्य क्या है, उसका दाम क्या है। तो शुद्ध भक्ति का दाम क्या है? लौल्यम। बहुत अच्छा। लौल्यम मतलब जो है लोभ, दिव्य लोभ होना चाहिए। हम सबको लोभ है, किसको लोभ नहीं है? पैसों का लोभ है,
घर संपत्ति का लोभ है, सुख संपत्ति का लोभ है, भौतिक आराम का लोभ है। यही वस्तु हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू डाउटल इट टुवर्ड्स कृष्णा। ये लोभ जो है, उसको लोभ को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लोभ पूरे का पूरा रखिए, लेकिन इसी लोभ का आप पूर्ण इस्तेमाल कीजिए कृष्ण भक्ति में, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो यही लोभ जो है, हमें कृष्ण भक्ति के अंदर भी विकास करना है। तो लोभ, वही तो हम कल ही बताया था शायद, कौन सा श्लोक हमारे गुरुवाष्टकम का मंगल आरती का, श्री राधिका माधव्योरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रति क्षणास्वादन लोलुपस्य। बड़े लोभ से जो मंजरियाँ होती है, निकुंज सेवा में जाती हैं, ललिता विशाखा आदि जो उनकी अन्य प्राण सखी है, जो और वो प्रिय नर्म सखी है, और जो मंजरियाँ हैं वो प्राण सखी है। उनसे भी उनसे भी ज़्यादा विशेष दर्जा है अष्ट सखी से भी। और हमने बताया था कि हमारे जितने भी आचार्य, गौड़े आचार्य, वो सारी की सारी मंजरियाँ हैं। तो निकुंज के अंदर जब सेवा करती है तो वहाँ पर जो प्रिय नर्म सखिया, ललिता विशाखा अष्ट सखिया वगैरह नहीं होती, लेकिन प्रिय नर्म सखी रूपा मंजरी, लभगा मंजरी, विलास मंजरी, चंपकलता मंजरी इत्यादि, तुलसी मंजरी, नयन मंजरी, कमला मंजरी, ये सब होती है, विनोद मंजरी, ये सब जो है वहाँ पर उपस्थित है। और वो जो है अंतरंगत जो उनकी गुह्यल लीलाएं वो देखते हैं। जब निकुंज से बाहर आते हैं तो ललिता विशाखा पूछती है उनसे, अरे अंदर क्या हुआ बता रही? तो बड़ी लोभ से बता रही है, प्रति क्षणास्वादन लोलुपस्य। अरे जानती हूँ अंदर क्या हुआ, राधा रानी रूठी हुई थी, कृष्ण ने उसके आंसू पहुंचे, फिर क्या हुआ, अरे ऐसा हुआ, कूद कूद के बड़े लोभ से बताती है। जो मंजरियां जो अन्य गोपियों को बड़े लोभ से प्रति क्षण, एक एक क्षण में एक एक डिटेल बताती है। देखिए, ये हमारे आचार्यों, गौड़ी आचार्यों की पोजीशन है। हम जानते नहीं है कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमने इस्कॉन में चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जो रोज हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, रोज वही स्तुति गाते हैं, रोज वही मंगल आरती, रोज तो एक तरह की जो है एक विधि बन जाती है। अंदर से प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होता? रोज हम माला करते हैं, 16 माला करनी है, बस खत्म करना है बस, क्योंकि हमने दीक्षा के समय हमने प्रतिज्ञा करी थी 16 माला, ये खत्म, खत्म हो गई है। और आचार्यों का ऐसा नहीं है। लोभ प्रति क्षणास्वा धन लोलुपस्य, क्योंकि हरि का नाम जब करते हैं तो वो क्या करते हैं? तो पहले तो कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कीर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। जो मंत्रोपासना है, मंत्रोपासना में ये प्रयास करते हैं। हमने ये भी बताया था कि हम कई लोग पूछते हैं कि मन भटकता है यहाँ वहाँ, तो कैसे उसको नियंत्रण में किया जाए। तो हमने बताया, हमने जो सीखा है कि ये प्रयत्न कर सकते हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं धीरे से उच्चारण कीजिए, जब आप अपने कानों से कर सुन सके, अन्यों को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ में किसी एक भजन को, किसी ठाकुर जी की एक लीला का स्मरण करें। और वो करते करते आपकी 16 क्या 64 माला कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। फिर मन भटका तो फिर दोबारा उस लीला पे आ जाइएगा, किसी उस श्लोक पे आ जाइए जिसपे ऊपर आपको कोई श्लोक अच्छा लगे या कोई भजन अच्छा लगे। ऐसे करके यही तो ठीक से हम श्रवण करेंगे तो लीला स्मरण होगा। तो उसको कहते हैं मंत्र उपासना। और ऐसी एक उससे भी ऊपर एक श्रेष्ठ उपासना जो होती है वो रसिकमय उपासना होती है। जो मंत्रोपासना में हमें प्रयास करना पड़ता है किसी लीला का स्मरण करने के लिए, लेकिन जब हम शुद्धता जैसी प्राप्त करते जाएंगे तो लीला अपने आप एक के बाद एक के बाद जैसे एक रील होती है, खत्म ही नहीं होती। ठाकुर जी की लीलाएं हमारे कंट्रोल में ही नहीं होगा, वो अपने आप अंदर हृदय के अंदर स्फुरित, उसको बोलते हैं रसिकमयी उपासना। तो हमारे जितने भी आचार्य हैं जब हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी 3 लाख नाम कम से कम करते थे रोज। कैसे रूप गोस्वामी, जैसे हमारे प्रभुपाद भी निरंतर। एक बार प्रभुपाद जी जू में बैठे थे
और वहाँ पर शाम को सबको दर्शन देते थे। कई प्रकार के लोग आते थे, कुछ व्यापारी आते थे, अलग अलग नौकरी करने वाले, स्टूडेंट, ये वो सबको दर्शन देते थे। तो प्रभुपाद जी को एक विशेष काम से उनका एक शिष्य आया, प्रभुपाद जी ने 2 मिनट चर्चा करी। तो भाई प्रभुपाद ने बोला कि ये चेकबुक ले आना और ये फलाने फंड में से इसका खर्चा दे देना। तो अपनी जो वार्तालाप 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए उसको स्टॉप करके उनको बताया। तो किसी आगे एक बैठा था व्यापारी, वो सुन रहा था, तो उसके मन में संदेह आया। प्रभुपाद जी ने देख लिया कि ये कैसे स्वामी है कि काम धंधे की बात करते हैं, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं अलौकिक चिन्मयी चर्चा में, ये कहाँ से आ गया। तो प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया, इधर आइए। आने के बाद सब लोग चलने के बाद बुलाइए, अब आप जरा रुक जाइए, इधर आइए। प्रभुपाद जी ने अपना कुर्ता ऊपर किया और जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, बोला आपका कान रखिए। और वहाँ पर सतत हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा था, उस व्यापारी ने बताया। तो ये जो है ना, जब ये शुद्ध आचार्य है ना, उनकी उपासना बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उनको इतना लोभ होता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, कथा भी करनी है, मार्गदर्शन भी करना है, बुक का ट्रांसलेशन भी करना है, सब कुछ कर लिया। देखो जो असंभव है प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, कैसे हुआ। तो ये जो है बहुत जरूरी है समझना। तो इसलिए लोभ, तो यहां पर लोभ सत्यव्रत मुनि को आ जाता है माधुर्य रस का। और जैसे ही वो जो रक्त धरा में सदा में मनसी अविराष्टम अलम लक्ष्य लाभे, तो कृष्ण को ये वो विनती करते हैं कि मुझे जो है और भी लोभ हुआ है, आपके दर्शन कब हो, और मैं कब, ये गोपियां जैसे आपको चुंबन कर रही है, मैं भी कैसे, तो मेरा भी कब अवसर आएगा कि मैं आपको ऐसे माधुर्य रस में मैं आपको चुंबन कर सकूं। जैसे ही मन में ये विचार आया, तब क्या हुआ, जितनी भी स्फूर्तियां थी, वात्सल्य रस की भी जो स्फूर्तियां थी अंदर, हृदय के अंदर, सब मानो जैसे कि खत्म हो गई। प्रयास करने पे भी, ध्यान करने पे भी कुछ भी नहीं उनको सुलभ था। तब जाकर के खूब रोए सत्यव्रत मुनि। और रोने पर क्या हुआ, उन्होंने नाम संकीर्तन शुरू कर दिया। 6ठे श्लोक में, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्यति दीनम बतानु गृह निश्य माम अज्ञाम यदि अक्षी दृश्या। उन्होंने बहुत प्रयास करने पे भी बाल लीलाएं भी लुप्त हो गई और माधुर्य लीला तो दूर की बात थी। तो उन्होंने स्तुति करी कृष्ण, नमो देव दामोदर। यहां पर दामोदर से संबोधित करते हैं इसलिए क्योंकि आप हे देव, यहां पर देव का हे अलौकिक दिव्य देव, जिन्होंने अपनी माता यशोदा ने इतना प्रयास किया फिर भी नहीं बंधे, आप उनके प्रेम के विवश भोर होकर के आपने जो है अपने आप को बांधने का निर्णय कर लिया। दामोदर भक्ति बद्धम, मैं आपको याद करवा रहा हूं, नमो दामोदर देव, नमो देव दामोदर। संकीर्तन करना शुरू कर दिया, हे अनंत विष्णु। तो यहां पर यह विष्णु शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब सोच सकते हैं आप, मन में विचार आ सकता है, अगर किसी के मन में यह प्रश्न आता है तो पहले ही हम बता दें कि जब उन्होंने 4थे श्लोक में कह दिया कि वरम देव मोक्षम ना मोक्षम अवधिम वा, ना मुझे मोक्ष चाहिए ना मुझे अवध यानी वैकुंठ चाहिए, तो यह विष्णु कहाँ से प्रकट हो गए। विष्णु, ये मन में ये प्रश्न आ सकता है, ये तो रस के बाहर हो गया। जो रस उनका लक्ष्य था गोकुल का, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, कहां पर, गोकुले ब्रजमानम। कई सच्चिदानंद है लेकिन मुझे तो गोकुल वाले, व्रज वाले सच्चिदानंद में इंटरेस्ट है। तो यहां पर विष्णु कहां से आए, ये मन में प्रश्न उठ सकता है। हम जब सुबह में तुलसी पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव है तो पद्म पुराण से, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव चा विष्णु भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्याय नमः।
तो गौड़ीय वैष्णव ये उच्चारण करते हैं, तो यहां पर विष्णु भक्ति क्यों मांगते हैं हम? नहीं, तो यहां पर विष्णु का अर्थ सनातन गोस्वामी ये समझाते, जो सर्वव्यापी विष्णु का अर्थ हुआ, जो उसका साधारण अर्थ है सर्वव्यापी, जो हर जगह उपस्थित है। जैसे प्रहलाद ने पूछा, जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा था कि क्या तुम्हारे हरि, श्री हरि सब जगह है, उपस्थित है, मेरे महल में है, इस स्तंभ में है? हाँ, मेरे श्री हरि सब जगह है। उसका नाम है विष्णु, सर्वव्यापी, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, उसको विष्णु कहते हैं संस्कृत में। लेकिन यहां पर सनातन गोस्वामी इस शब्द का जो सुंदर अर्थ निकालते हैं, सर्वव्यापी व्रज के अंदर कृष्ण, जहां पर एक साथ में कभी वंशी वट में लीला कर रहे हैं, तो कभी जो है द्वादश टीला पर है, कभी जो है केशी घाट पे है, साथ साथ में वो वहां पर पानी घाट में है, साथ साथ में वो जो है राधा कुंड पर है, कृष्ण कुंड पर है, साथ साथ में गोवर्धन की कितनी सारी कंधाराओं में, तो एकत्र, या कभी कभी साथ साथ में वो उसी समय कहीं यशोदा के स्तनपान कर रहे हैं, या कहीं उसी समय शयन कर रहे हैं थक करके, रासलीला करके, या जो है अपने ग्वाल बालों के साथ खेल कूद करके, जो है एक साथ में सर्वव्यापी जो विष्णु, सर्वव्यापी जो कृष्ण है व्रज के अंदर, उसको यहां पर विष्णु करके संबोधित कर दिया है। थोड़ा सा एक तत्व समझा दे जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कृष्ण संहिता में बताया है। जो गोलोक वृंदावन हमारे जो सृष्टि है, खास करके जो वैकुंठ में अंदर बहुत सारे लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप, भगवान के अनंत रूप है, उनके इतने सारे लोक है, अनेक प्रकार के नारायण है, 27 प्रकार के मेरे ख्याल में तो खाली नारायण है, 3 प्रकार के विष्णु है, और बहुत सारे अवतार है भगवान के, तो अपने अपने जो है लोक है वहां पर। और फिर गोलोक का वर्णन करते हैं कृष्ण ब्रह्म अपने जो कृष्ण संहिता में। गोलोक मान लीजिए कि सहस्त्र पत्रों का एक कमल फूल के समान है, और जब खिलता है तो सारे फूल की पखरियां वहीं से खुल जाती है। और यहां पर मान लीजिए इसको एक एक प्रकोष्ठ माना गया है, गौर से सुनिएगा, और एक प्रकोष्ठ में मान लीजिए वात्सल्य रस चल रहा है, वहां पर यशोदा माँ का स्तनपान कर रहे हैं, या अन्य गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुरा रहे हैं। छोटे कृष्णा जो 7 साल के नीचे है, जो वात्सल्य रस में वहां पर जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। एक जो है वहां पर रस है जहां पर सिर्फ ग्वाल बालों के साथ सख्य रस कर रहे हैं। एक प्रकोष्ठ में ये सब साइमल्टेनियसली एक साथ में हो रहा है, गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, अन्य गोपियों के साथ, चाहे वो विपक्षी हो, स्वपक्षी हो, सुहृद गोपी हो या तटस्थ गोपियां हो, अलग अलग गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं माधुर्य रस में। तो ये जब खिले हुए हैं तो ये पूरा जो है गोलोक, इस कमल बंद होता है तो एक साथ आ जाते हैं, और खुलते हैं तो बहुत दूर दूर जो है तक जो है फैल जाता है गोलोक का जो सरकमफ्रेंस है। और बीच में एक ऐसा प्रकोष्ठ है जहां पर जो है मायापुर नवद्वीप भी है, जहां पर नित्य महाप्रभु और उनके पार्षद भी उपस्थित है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बहुत सुंदर वर्णन बताया गोलोक वृंदावन का। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अन्य प्रकोष्ठ में एक साथ में उपस्थित है, अन्य लीला करे, इसीलिए उनका नाम विष्णु है। अब बात समझ में आई कि एक साथ में अलग अलग प्रकोष्ठ में उपस्थित है। जैसे एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, जो इस उदाहरण को समझने के लिए, जैसे 16,108 रानियों से विवाह किया था कृष्ण ने द्वारका में, और उनके साथ 16,108 उनके महल थे, और 16,160 उन्होंने अपने आप को विस्तार किया था, उनके साथ जो है अपना गृहस्थ जीवन जो है वो बिता रहे थे, लीला कर रहे थे। जैसे गोपियों की रास लीला में कृष्ण थे एक ही, लेकिन अपने आप का लाखों गोपियों के साथ जब वो रास लीला कर रहे थे, अपने आप का विस्तार किए थे, इसलिए ये शब्द विष्णु का प्रयोग किया। क्लियर हो गया? तो जब गौड़ीय वैष्णव, जैसे कोई वैष्णव, चाहे वो गौड़ीय वैष्णव के अलावा होता है, जो रामानुजा वैष्णव है या श्री संप्रदाय इत्यादि वैष्णव निम्बा, जब वो वृंदाय तुलसीदाय प्रियाय केशव से विष्णु भक्ति, तो वो उनका अर्थ विष्णु ही निकलता है, वैकुंठ वाले। लेकिन जब हम विष्णु शब्द का उच्चारण करते हैं, जब हम प्रणाम करेंगे, तो हम
व्रज वाले सर्वव्यापी कृष्ण है, उसका मन में स्मरण करते हैं जब इस श्लोक का उच्चारण होता है। क्लियर हो गया? हाँ, तो विष्णु भक्ति, हम विष्णु भक्ति नहीं मांगते हैं, हम व्रजेंद्र नंदन जो सर्वव्यापक व्रज में है, माधुर्य रस में अलग अलग अन्य स्थलियों पे जो लीलाएं कर रहे हैं, उसकी भक्ति मांग रहे हैं। स्पष्ट हो गया? विष्णु तो नमो देव दावन अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालब्धि मग्नम। 6 श्लोक में, अब मेरा दुख इतना है कि ना मैं कोई लीलाएं देख पा रहा हूं, बहुत दुख है। जैसे एक जाल बिछा हुआ है मुझ पर, ये माया का, जिसमें मैं 3 गुणों के जाल से फंस गया हूं और मैं बहुत बड़े समुद्र में डूब रहा हूं, इस जड़ जगत माया के समुद्र में। ना वैष्णव संघ है, कुछ भी नहीं है, जितना भी जो था सब कुछ चला गया। हे मेरे प्रभु, वो संकीर्तन करने लगे, क्योंकि संकीर्तन से ही कृष्ण आकर्षित हुए हैं। जब शुरू में हमने गोपाल चंपू से लीला बताई कि जब माता यशोदा दही का मंथन करने लगी तो वो गाने लगी थी, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण की अन्य लीलाएं 2.5 साल तक जब कृष्ण हुए, 6 दिन के जब पूतना को वध किया, सक्तासुर इत्यादि जो राक्षसों का वध किया, ये सब स्मरण कर रही थी माता यशोदा और गा रही थी। संकीर्तन करने से सोए हुए कृष्ण उठ करके संकीर्तन से आकर्षित हुए और अपनी माँ के पास रसोई में चले गए। तो ऐसे ही सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं कि वो माता यशोदा का संकीर्तन किया था तो कृष्ण आकर्षित हुए थे, तो मैं भी दैन्य भाव से संकीर्तन करना दैन्य भाव से बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिष्टाष्टकम में बताते हैं कि हमको परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन कब होगा? जब हम, उसका सल्यूशन है, उसका उपाय है, त्रिणादपि सुनीचे ना तरो अपि सही विष्णु नाम अमाने ना मान देना कीर्तन या सदा हरि। महाप्रभु दूसरे श्लोक में बताते हैं कि मुझे कोई आकर्षण नहीं है, वो हमारे लिए कह रहे हो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवान मम अपि दुर्दैवम। दुर्भाग्य है मेरा, इह जानी ना अनुराग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तृण के समान हम विनम्र नहीं है, वृक्ष के समान हम सहनशील नहीं है। हम अपने लिए मान चाहते हैं, दूसरों को मान देना नहीं चाहते। तो जब हम तृण के समान विनम्र हो, जब हम सहनशीलता हमारी वृक्ष के समान हो, अन्यों को मान दे और हमारे लिए कोई मान की अपेक्षा ना, वही कीर्तन या सदा हरि कर सकता है। मन में ये प्रश्न उठता है ना कि क्यों हम सदा हरि कीर्तन क्यों नहीं कर सकते? क्यों बार बार मन भटकता है? कार्तिक महीने में आए हैं, हमने सोचा हम रोज 1 लाख माला का जाप करेंगे, 64 माला करेंगे, लेकिन ठीक से माला नहीं हो पा रही है, ठीक से श्रवण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये त्रिणादपि सुनीचे ना, हमारे में उसका अगर थोड़ा सा ज्यादा अंश रोज बढ़ते जाए तो हमारा आकर्षण संकीर्तन के प्रति बढ़ते रहेगा। और ये भी क्यों नहीं हो रहा है, उसका भी उपाय है। त्रिणादपि सुनीचे ना क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमको धन से आकर्षण है, हमें प्रतिष्ठा से आकर्षण, हमें गुरु बनना है, हमें बहुत बड़े व्यक्ता बनना है कि बहुत लोग हमारा सुने, हमारा मान पान करे। दास अनुदास नहीं, हम बॉस अनुबॉस बने, सब हमारी सेवा करें, ये वृत्ति आ जाती है। क्योंकि ज्ञान ऐसी तलवार है कि अच्छों को जो प्रतिष्ठा के सागर में डुबो देती है। कई लोग पूछते हैं हमें कि प्रभु क्या हमें भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव ये सब करना चाहिए? मैं बोला जरूर कीजिए, लेकिन उससे करने से, ज्ञान प्राप्त से अगर आपका अहंकार बढ़ेगा और आप सोचेंगे मैं दूसरों से अच्छा हूं और दूसरे मुझे प्रणाम करेंगे, मैं क्लासेस देने लगूंगा, उस लक्ष्य से करेंगे तो ये बिल्कुल बेकार है करना। भक्ति शास्त्री करने के बाद और अन्य जितने भी कोर्सेज है, या कुछ लोग कहते हैं मैंने श्रीमद् भागवतम 5 बार पढ़ ली, भगवत गीता मैंने 11 बार पढ़ी है। तो बोला बहुत अच्छी बात है प्रभु, मेरे दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए, लेकिन पढ़ने के बाद शायद 5 बार भागवतम आपके खिड़की के बाहर पुष्पक विमान खड़ा था, हाँ? यानी
क्या आपके लिए आपको इतना प्रेम था भगवान के लिए कि भगवान ने पुष्पक विमान भेजा आपको बैक होम, बैक टू गॉड ले जाने के लिए? तो यद्यपि अगर हमारा अहंकार बढ़ेगा और कृष्ण की तरफ प्रीति नहीं बढ़ती है तो श्रम ए वही केवलम, हम ज्ञानी कहलाएंगे। हालांकि वही भागवतम पढ़ते हैं, इवन प्रभुपाद का भागवतम पढ़ने से भी, क्योंकि क्या है, कृष्ण क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम स तथैव भजामि हम। जैसे आप मुझे अप्रोच करोगे ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तो अगर हम भगवत गीता, भागवत शास्त्रों को एक ज्ञान के रूप से हम उनके सामने हम उसको अप्रोच करेंगे तो फिर वो हमें ज्ञानी का ही जो है फल प्रदान करेगा, भक्त का नहीं करेगा। इसलिए रूप गोस्वामी और नारद जी कहते हैं अन्य अभिलाषता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम तद भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वही है जो ज्ञान और कर्म भी जो है उसकी भी सीमा है। भक्ति जो कृष्ण को अनुकूल है वही करना, और दूसरी कोई भी भौतिक अभिलाषा जीरो, शून्य होनी चाहिए। तो यहां पर ये संकीर्तन करते, संकीर्तन जो है तो ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकित, ये भाव होना चाहिए। इसीलिए हम प्रेरणादपि सुनिचना नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमें धन से आकर्षण है। कृष्ण आई लव यू बट आई लव माई मनी ऑल्सो, आई लव माई बैंक अकाउंट। कृष्णा मैं तुमसे प्रेम तो करता हूं किंतु परंतु, इतना बड़ा किंतु परंतु है, मुझे अपना बैंक अकाउंट भी प्यारा है, मुझे अपने नाती पुत्र परिजन भी अच्छे हैं। तो गोविंदास जी क्या कहते हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परति तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो ए धन यौवन पुत्र परिजन, मतलब कहने का मतलब है महाप्रभु यही बात कर रहे हैं कि धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता, लोग हमारी जो है वाह वाह करे, हमारी प्रतिष्ठा उससे बढ़ेगी, उससे अगर हम आकर्षित होंगे तो हम कीर्तन या सदाहरि नहीं कर सकते। हम तृणादपि सुनीचे ना तरो इवस विष्णु नाम माने ना मान देना हम नहीं बन सकते। और ये हम नहीं कर पाते हैं, तभी जा करके महाप्रभु एक साधारण साधक की तरह कहते, ऐ नंद तनुज किम करो पतिता माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित दुलिम सदृशम विचिंतया। वही चीज सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालब्धि मग्न में इस भव सागर में गिर गया हूं, जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। ऐ नंद तनुज किम करो पतिता माम विषमे भवाम बुधौ, वही शब्द का प्रयोग है, अलग अलग मतलब अर्थ वही है, अलग शब्द है। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालब्धि मग कृपा दृष्टि वृष्यति दिनवा, वही बात महाप्रभु कह रहे हैं। सदृशम विचिंतया, है ना। देखिए कितनी सिमिलैरिटी है महाप्रभु की प्रार्थना में और सत्यव्रत मुनि की, जो 6 श्लोक का है। अगर थोड़ा हम अध्ययन करें तो मुझसे प्रसन्न हो जाइए प्रभु, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मुझको वंचित ना कीजिए, जो था वो भी ले लिया आपने, कैसे निष्ठुर हो तुम। रोने लगे, नयनम गलत श्रुधारया वदनम गदगद हृदय, वही चीज सत्यव्रत मुनि की भी वही हालत हुई। तब वो जाकर के कहते हैं 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, कुबेरात्म जाव बद्ध मूर्तैव यद्वत्वया मोचितौ भक्तिर भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छा न मोक्ष गृहमस्ति दामोदरया। अब मैंने ये जो लीला छोड़ी हुई थी उसको कंटिन्यू करते हैं, दाम बंधन लीला गोपाल चंपू से, और इस श्लोक से हम इसका तालमेल करेंगे। जब माता यशोदा कृष्ण को अक्खल से बांध देती है, अन्य ग्वाल बाल उसको छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें छूटते नहीं है, क्योंकि ये गांठ बंदी थी वात्सल्य रस में। ग्वाल बाल और दाऊ जी ने भी प्रयत्न किया उस गांठ को छुड़ाने के लिए, कान्हा को उक्कल से छुड़ाने के लिए, वो छूट नहीं पाए, क्योंकि माता यशोदा वात्सल्य रस में, और जो गांठ ये लोग छुड़ाने चाह रहे थे वो सब सख्य रस में है। वात्सल्य रस सख्य रस से जो है ज्यादा विशेष है।
इसलिए वो सख्य रस वाले गांठ छुड़ा नहीं सके। तब जो है इन्होंने निर्णय किया, चलो रोने धोने से क्या फायदा है, कृष्ण कृष्ण मधु मगन बोलते, चलो जाके परांगण में खेलते हैं, हम सब तुमको मिल करके उस उखल को उसको गोल गोल करके तुम्हें बाहर ले जाएंगे और हम वही खेलते हैं परांगण के अंदर। कृष्ण बोला ठीक है ठीक है। उसने रोना बंद कर दिया और कृष्ण उखल को अपने चारों पे, अपने घुटनों के बल और हाथों के बल और ग्वाल बाल उसको धक्का मार करके बाहर ले जाते हैं परांगण में। वहां पर दो यमल अर्जुन पेड़ है और खेलते खेलते कृष्ण जो है उस दोनों पेड़ के बीच में फंस जाते हैं और उन्होंने जो है थोड़ा सा खींचा। यहां पर दोबारा योग माया एक क्षण के लिए हट गई और नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जो वैभव है, जो कृष्ण का जो शक्ति है, भगवान छड़ा ऐश्वर्य पूर्ण है, उसमें से एक ऐश्वर्य है जो है अनगिनत बल, वो थोड़ा सा उन्हें झटका लगाया और दोनों विशाल यमल अर्जुन जो पेड़ थे वो धड़ाम करके गिर गए। अब ये उस यमल अर्जुन पेड़ से दो सुंदर देवता जैसे रूप में व्यक्ति निकले और उन्होंने परिक्रमा की उस कृष्ण की जो उखल से बंधे हुए थे और उन्होंने स्तुतियां की। और जो है तब जाकर के स्तुति समाप्त होने के बाद कृष्ण ने उन पर कृपा कर दी और वो उनको गोलोक में स्थान दिया। अब ये दोनों कौन थे? ये दोनों जो है नलग्रीव और मणिग्रीव कुबेर के बेटे थे। हरे कृष्णा। कहते हैं कि एक बार स्वर्ग के अंदर कुबेर जो है स्वर्ग का खजांजी है, ट्रेजर, जो सब हिसाब किताब सोना चांदी जितने भी जो उनका खजाना है उसके जो इंचार्ज है, तो बहुत बड़ी पोजीशन है। और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं ना, उनमें अहंकार भी बहुत होता है। हम देखते हैं प्रायः कि जो बड़े बाप का होता है, तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूं, ऐसे बात करते हैं, चलो हटो, ऐसे इतना अहंकार होता है। तो एक बार मंदाकिनी नदी में वो स्नान कर रहे थे स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में, और साथ साथ में मदिरा पान भी कर रहे थे। तो जब बहुत पैसा आता है ना किसी के पास, तब जो है ना उनका भोग विलास की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे ऐसे गंदे कार्य करते हैं और पैसा पानी की तरह बहाते हैं वो। तो ये भी इन दोनों बच्चों में भी यही वृत्ति थी। नारद जी उस समय वहां पर से जा रहे थे तो अप्सराओं ने देख करके अपना शरीर जो है ढांक लिया और उन्होंने प्रणाम किया, नारद जी से माफी मांगी। लेकिन ये दोनों शराब के नशे में टुन होकर के उन्होंने नारद जी को प्रणाम तो किया, बल्कि बोले कि हे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमारी जो लीला में जो भंग करने वाले, इतनी अच्छी मैं जो इन अप्सराओं के साथ विलास कर रहा था, तुमने तोड़ दी। ऐसे करके नारद जी से बड़े नाराज हो गए, जो है रूठे, और उन्होंने गालियां देना शुरू किया। तब नारद जी ने देखा कि ये मेरे मित्र कुबेर के बच्चे हैं, उनको कुछ ढंग सिखाना चाहिए, विवेक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया उनको कि तुम जाओ, इस जड़ जगत में तुम विशाल वृक्ष खड़े हो जाना, हजारों साल तक खड़ा रहना पड़ेगा आपको। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब विदेश जाते थे प्रभुपाद, अमेरिका में और कई जगह मॉर्निंग वॉक में जाते थे, कई जो विदेशियों को देखते थे ठीक से कपड़े पहने नहीं हुए, बहुत अल्प कपड़े पहने हुए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं सी दे वांट टू बी नेकेड, सो कृष्णा विल गिव देम अ बॉडी टू बी नेकेड। मतलब जो इनको नग्न रहना है तो कृष्ण उनको उचित शरीर देगा, जाओ वृक्ष बन जाओ, नग्न खड़े रहो हजारों साल तक। तो ऐसे ही उन्होंने, जब उनको पता चला कि अरे ये तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उन्होंने नारद जी से माफ़ी मांगी, बोला क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, हम बोध है हमारे से गलती हो गई। तो नारद जी ने कहा मेरे शब्द तो निकल गए, अब वापस तो नहीं मैं ले सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम वृक्ष बनोगे, नंद महाराज के गोकुल के अंदर आप जो है वहाँ पर जन्म लोगे और कृष्ण की अन्य, बाल कृष्ण की अन्य लीलाएं आपको सुलभ होगी।
और वो जो करके फिर ये नारद जी की वाणी सार्थक हुई और वो यमल अर्जुन पेड़ नंद बाबा के गोकुल उनके परांगण में वो बने। हरे कृष्णा। तो दूसरा जो है कुबेर जी जो है वो किन के भक्त हैं? महादेव जी के भक्त हैं। तो यहां पर कृष्ण ने देखा कि मेरे नारद जी ने दिया हुआ श्राप, और उसका श्राप जब कोई शुद्ध भक्त श्राप देता है, जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी क्रोधित होते थे, लेकिन फिर भी क्रोधित होने पर भी प्रभुपाद जी बोलते यू रास्कल करके भी बुलाते, लेकिन वो प्रेम था उनका, वो एक आशीर्वाद वचन था। ऐसे ही जब भी कोई वैष्णव जो है वो श्राप भी देना, तो मान लीजिए कि मान लेना चाहिए कि एक आशीर्वाद है, आशीर्वाद का रूप होता है वो। तो उन्होंने ये देखा कि नहीं, ये मेरे नारद जी मेरे भक्त हैं, मैं उनकी वाणी कैसे सार्थक करूं। और तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ ना मोक्ष गृहमस्ति दामोदर। तो उन्होंने मात्र, हालांकि आप बद्ध थे, कुबेर आत्म जाओ बद्ध, आत्म जाओ मतलब आप स्वयं बद्ध थे कृष्णा। सत्यव्रत मुनि कह रहे आप स्वयं बद्ध थे, किससे? उखल से। लेकिन फिर भी आप कितने दयालु हो, आपने कुबेर के 2 बच्चों को जो है छुड़ाया, उनको मुक्त किया उस श्राप से, क्योंकि नारद जी उनके अनन्य भक्त हैं। नारद जी की वाणी उन्होंने सार्थक करी। और ऊपर से कुबेर जो है वो शिव जी का अनन्य भक्त है। और शिव जी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु, वो मेरे अनन्य भक्त है। तो मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा भक्त है, तो ये उनके बेटे हैं, इसीलिए मुझे उनके लिए कुछ विशेष करना चाहिए। तो तथा प्रेम भक्ति उनको सुलभ दी, उनको दे दी, उनको दोबारा स्वर्ग में नहीं भेजा, उन्होंने प्रेम भक्ति देकर के गोलोक में उनको स्थान दिया, उन दोनों बच्चों को। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छा ना मोक्ष, उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा था। गृहमस्ति दामोदर, दामोदर भगवान ने अपनी स्वयं प्रेम भक्ति, और वो भी गोलोक में। जैसे पूतना ने चाहा था उनको मारने के, लेकिन उनका भाव था धात्री का भाव, एक माता का भाव था। तो कृष्ण ने वो भावना देखी थी और उन पूतना को भी गोलोक में निवास दिया। उसी को तो सुन करके सुखदेव गोस्वामी जब चले गए थे, जब माँ के पेट से जन्म लेकर के तुरंत भागे वन की ओर नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में, तो व्यासदेव उनके पीछे गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेत पेत कृत्यम त्वयिपायन वीर कातराज पुत्रे की तन्मया तरो बुने देवसु मुनिमान तो अस्मि। ए पुत्र रुक जा, रुक जा। और वृक्ष भी वहां पर बोल रहे रुक जा, रुक जा, अभी तक तो तुम्हारा मैंने उपनयन संस्कार नहीं किया, मुझे तुमको जना ही नहीं दी, तुम ब्राह्मण हो। व्यासदेव उन पुत्र के पीछे भाग गए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। जब आगे बहुत दूर वन में चले गए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक की व्याख्या की कि हे दीन दयालु कृष्ण, तुम कितने बड़े दीन दयालु हो कि तुमने पूतना जैसी राक्षसनी तुम्हें वध करने आई, लेकिन फिर भी तुमने उसको मां का स्थान दिया गोलोक में। ऐसे दयालु व्यक्ति कौन हो सकता है इस सृष्टि में? तो वो तो थे ब्रह्मवादी। मान लीजिए एक मायावाद का ये अलग स्वरूप है। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र होने के बावजूद भी वो रुक गए। जब वो श्लोक सुना तो बच्चों को कहा कि ये कहाँ से सीखा? तो बोले हमने ये व्यासदेव से सीखा। व्यासदेव से? ये तो मेरे पिता है। तो तुरंत घूम गए और वापस गए अपने पिता के पास, और श्रीमद् भागवतम उन्होंने पूरी सुनी और सीखी, और तब जाकर के भागवत के जो है श्रेष्ठ वक्ता बने, और परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम उन्होंने सुनाई। तो यहां पर सार यह है कि कृष्ण ने दया करके उनको गोलोक दे दिया। अब जाकर के यहां पर ये इन कुबेर के बच्चों का क्यों उदाहरण देते हैं सत्यव्रत मुनि? तो यहां पर यह भाव है कि संकीर्तन बहुत किया, रोए, गिड़गिड़ाए, फिर भी उनको वो जो है लीलाएं सुलभ नहीं हुई। तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए मैं बहुत गिरा हुआ हूं, लेकिन एक अच्छा वकील होता है ना, कोर्ट के अंदर दोनों तरफ अच्छे वकील होते हैं। और प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि कोर्ट के अंदर वही लॉ बुक्स है, जो लॉ के, जो न्याय के जो पुस्तक है,
वही पुस्तक है जिसमें से वकील जो है, जिन्होंने अपना अध्ययन किया है, दोनों तरफ के वकील, दोनों पक्ष के जो वकील है, लेकिन उसमें से एक जीत जाता है। तो वो जैसे न्यायाधीश को समझा रहे हैं, जो न्यायाधीश कौन है यहां पर? कृष्ण है। और ये स्वयं अपना वकील बन रहे हैं, प्रो बोनो, और ये कह रहे हैं कि देखिए, ये जो नलग्रीव और मानग्रीव, वो भी इतने गिरे हुए और पतित थे। नारद जी जैसे महर्षि का उन्होंने इतना जो है अपमान किया था और कितने गंदे गंदे काम किया था, फिर भी आपने आपकी प्रेम भक्ति उनको प्रदान करी, उनको गोलोक प्रदान किया। तो मैं भी गिरा हुआ हूं, तो मुझ पर भी कृपा कर दीजिए। जैसे कोई एक अच्छा वकील लड़ता है ना अपने क्लाइंट की तरफ से, तो उसमें उसको इंग्लिश में कहते हैं केस स्टडी। क्या कहते हैं उसको? केस स्टडी। पुराने जितने केसेस है उसमें से वो चुनता है कि फलानी फलानी तारीख को फलाने फलाने साल में ये पर्टिकुलर केस नंबर ऐसी अवस्था हुई थी इस पर्टिकुलर जज के कोर्ट के अंदर, और उस न्यायाधीश ने, जैसे मेरे क्लाइंट की अवस्था है ऐसी अवस्था यहां पर जो उधर हुई थी, उसने उसके पक्ष में जो है न्याय दिया था। इसलिए मैं भी आपसे मैं विनती करता हूं कि मैं भी गिरा हुआ, वो भी गिरे हुए हैं, तो उनको आपने प्रेम भक्ति प्रदान की, तो मुझे क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। हम ये प्रार्थना हमारे लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रभु मैं भी बहुत गिरा हुआ हूं, लेकिन आपने कितने गिरे हुए लोगों को आपने उद्धार किया है, तो मैं क्यों नहीं? भक्तिविनोद ठाकुर जी भी ये कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, उस वाले भजन में वो कहते हैं, लैलू शरण तोमार चरण, लैलू असुर शरण तोमार चरण, विनोद था किलो बोशी गोपीनाथ। कहते हैं गोपीनाथ जी को आखिरी में इस भजन में कि कितने सारे असुर उन्होंने शरण ले लिया आपके चरणों का, उनका भी उद्धार हो गया। विनोदे था किलो बोसी, भक्तिविनोद ठाकुर अब थक के बैठा है, तो मेरे पर भी कृपा कर दीजिए। कितनी दैन्यता है भक्तिविनोद ठाकुर में। तो यहीं पे अपना केस वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और जब वो केस प्रस्तुत करते हैं तब फिर आगे जाके 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, और उसमें कहते हैं, नमस्ते तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने, त्वदीय उदराय त विश्वस्य धामने, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। उस समय स्फूर्ति आ जाती है। कृष्ण को बंधे हुए देख करके वहां पर दामोदर लीला 2 प्रकार की यहां पर बताते हैं। एक तो दामोदर लीला हुई जहां माता यशोदा ने अपने घर के अंदर जो उखल से बांधा था, और दूसरी लीला दामोदर की वो दाम उदर, दाम मतलब पेट और उदर मतलब उदर मतलब पेट और दाम मतलब रस्सी और रस्सा या कोई चीज से जो बांधते हैं उसको दाम कहते हैं। तो दामोदर का एक अर्थ हुआ माधुर्य रस में। कृष्ण को जब किशोर कृष्ण को जब गोपियां बांधती है, राधा रानी बांधती है और उसको दंड देती हैं, कृष्ण कभी अभिसार में लेट आते हैं, 2 घंटे लेट हुए, कृष्णा तुझे दंड मिलेगा। राधा रानी कहती है विशाखा सखिया इसको बांध दो इस पेड़ से, ताकि उसको पता चले कि लेट आने का जो है क्या उसका है परिणाम क्या है। तो उसको भी दामोदर कहते हैं। एक लीला में यह भी है कि गोपियां जब कृष्ण चले जाते हैं तो आने में देर भी कर लेते हैं, तो फिर वो राधा रानी के आंचल से उनको बांध देते हैं, तो उसको भी दामोदर कहते हैं। उसके जो कमर पट्टा होता है ना, कृष्ण का हमेशा कमर पट्टा होता है जिससे वो अपनी बंसी रखते हैं, तो उसी कमर पट्टे से राधा रानी की चोली से बांध देते हैं, तो इसलिए उनका नाम एक नाम दामोदर है। एक जगह पर उनको बांधा, उस जगह का नाम प्रसिद्ध नाम है व्रज में गाठोली। गाठोली का महात्मा क्या है? वहीं पर गोपियों ने कृष्ण की जो कमर पट्टा है राधा रानी से, राधा रानी के आंचल के साथ गांठ बांधी थी, तब से उस स्थली का नाम गाठोली बन गया, इसीलिए उसका नाम दामोदर। तो दामोदर वात्सल्य रस में भी है और दामोदर माधुर्य रस में भी है। इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं, नमो देव दामोदर अनंतो विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालब्धि मग्नम कृपा दृष्टि विश्यति दीनम बतानु गृहण माम अज्ञाम यदि अक्षि दृश्या
कुबेरात्मजावबद्ध मूर्तव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिर भाजव कृतचा तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ ना मोक्षे गृहमस्ति दामोदरया। नमस्ते तू दाम ने, उस दाम का बंधन का जो सारे विश्व है उसका जो है उसका मूल है। क्योंकि महाविष्णु का मूल कौन है? तो गोलक के अंदर जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, किशोर कृष्ण है, वो अपने आप का विस्तार करते हैं। एक बाजू पर हलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी और साथ साथ में उनकी जो संधिनी शक्ति श्री बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो जाकर के विराजमान है मथुरा में। फिर वही उसमें से जो शंकरशन पहले चतुर्व्यूह में से उसमें से और 4 वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो उस शंकरशन से जो चतुर्व्यूह आता है वो द्वारका में उपस्थित है। और जो द्वारका के महाशंकरशन से जो है उत्पन्न होते हैं महाविष्णु। तो महाविष्णु के कमल नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। एक्चुअली गर्भोदक्षाई विष्णु जो महाविष्णु के अंश है, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाभियों से जो सारे सृष्टि का यानी कि जो भौतिक जगत है उसका मूल है जो कमल है। और उसमें से जो है 14 भुवन इत्यादि अनेकों ब्रह्मांड, जो जब वो श्वास लेते हैं महाविष्णु तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। और जब श्वास अंदर लेते हैं तो उनका संहार हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि नमस्ते तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने। जो ये आपका जो कमर पट्टा है या आपका जो दाम है जो माता यशोदा ने बांधा है या राधा रानी या गोपियों ने बांधा है, वो इतना प्रज्वल है दीप्ति धाम ने। क्योंकि आपका जो उदर है वो सब जो भौतिक सृष्टि का कारण है वो इतना प्रज्वलित है, उसको भी उनके प्रेम से बंधन से बांध दिया था आपको। और नमस्ते तु दामने स्फुरद त्वदीय उदराय तो विश्वस्य दामने। और अंत में उनको सुलभ हो जाता है, माधुर्य रस प्रदान हो जाता है राधा रानी की कृपा से। इसलिए वो कहते हैं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। मैं वंदन करता हूँ राधा रानी को कि आपने मुझे योग्य समझा कि मैं आपकी माधुर्य लीला में मैं प्रवेश करूं। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। और त्वदीय का अर्थ कृष्ण आपकी वो प्रिय है। और त्वदीय का और एक अर्थ है कि जितनी भी गोपियां हैं, खास करके स्वपक्ष गोपियां, राधा रानी की जो सहचरिया, राधा रानी की प्रिय नर्म सखी, राधा रानी की जो प्राण सखियां, उनको भी जो है उनको भी संबोधित करते हैं उस नाम से कि त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय। यहां पर लीला का अर्थ ये होता है कि अन्य अनंत मधुर लीला है, उन सब में उनको प्रवेश उनको सुलभ हो गया सत्यव्रत मुनि को। उन सब लीलाओं को मैं वंदन करता हूं। लीला का एक अर्थ समझाते, ली मतलब कृष्ण अपने हाथ ऐसे करके गोपियों को आलिंगन करते हैं, और ला मतलब गोपियां उनका आलिंगन स्वीकार करती है, उसका एक अर्थ हुआ लीला। तो माधुर्य लीला जहां होती है वहां आलिंगन विद्यमान है ही है। बिना आलिंगन के कहां माधुर्य लीला होती है? माधुर्य लीला में आलिंगन तो होता ही होता है, कम से कम आलिंगन होता है। तो लीला का एक अर्थ, तो उसका मतलब यह है कि उनको भी एक परिकर का भाव, राधा रानी की सेविका का उनको अवसर मिल गया सत्यव्रत मुनि को। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। इसीलिए मैं वंदन करता हूं। तो ये जो पिछले 4 श्लोक में ये जो विशेषता है वो माधुर्य रस की है, जो प्रज्वलित होता है। इसीलिए सनातन गोस्वामी और हम जो गौड़ीय वैष्णवों को उसमें रस है। यद्यपि अगर मात्र वात्सल्य रस के बहुत सारे पद हैं जो आपको पुष्टि मार्ग में प्राप्त होंगे, तो हम जो है उसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ना हम गाते हैं ना सुनते हैं। लेकिन इसमें क्यों विशेष रस है? इसीलिए हमें सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शिनी से जो है हरिभक्ति विलास में जो सेक्शन है उसमें उन्होंने पूरा संस्कृत में वर्णन दिया है, इतना डिटेल में है। अगर वो कथा करने बैठे एक एक, जैसे हम प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन और
एक एक शब्द का अनुवाद करते हैं और करके बैठे और उसके ऊपर भावार्थ पढ़े और उसके ऊपर विस्तार करें तो महीनों नहीं सालों लग जाए, ये आप मान के चलिए। ये तो मतलब मेरे लिए भी बहुत ही कठिन हो गया था कि इन 3 दिनों में ये मतलब बिल्कुल उसका सार बताने में। तो इसीलिए हम गौड़ीय वैष्णवों को ये बहुत प्रिय है दामोदर अष्टकम, और जब हम इस भाव से हम गाएंगे और इसका स्मरण करेंगे तो अवश्य हमें भी प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। तो इसीलिए हमें दामोदर अष्टकम खास करके कार्तिक में जो प्रिय है, वो दामोदर को आकर्षण करने वाली है ये दामोदर अष्टकम। ये और श्रीमती राधा रानी, उर्जेश्वरी राधा रानी बहुत ही उनको आनंद मिलता है जब हम ये गाते हैं, क्योंकि ये सब लीलाएं जो है कृष्ण की जो व्रज की लीलाएं उनको बहुत प्रिय है। तो यहीं पे मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलो श्रीमान दामोदर अष्टकम, श्रीमान सत्यव्रत मुनि की, दामोदर अष्टकम की, कार्तिक दामोदर मास की, उर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यदि भी किसी के कोई प्रश्न हो तो हमारे पास थोड़ा समय है, हम 10-15 मिनट ले सकते हैं। किसी का कोई शंका हो या किसी अगर हमारी कोई गलती हुई, अगर त्रुटि हो तो कुछ कमेंट्स हो तो आप कर सकते हो। हरे कृष्णा। तो ठीक है, यहीं पे हम विराम दे देते। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन आप लोगों ने लगातार सुना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पावन वृंदावन धाम में ये व्याख्या कर सका, और वृंदावन के, इस्कॉन वृंदावन के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो अध्यक्ष लोग हैं उन्होंने मुझे योग्य समझा। हालांकि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि इस लीला का मैं वर्णन कर सकूँ यथारूप में, जैसे हमारे आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव। और भी वैष्णव है, कुछ ना कुछ अच्छे टॉपिक है। मिलेगा ना तो सारा हो जाता है ना, और 2 दिन से अलग चल रहा था, ये तो क्लाइमैक्स का रसगुल्ला, ये हम खान मिस करने का। जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। बात थी ये सत्यव्रत में वही ना जो मत्स्य अवतार में मछली आ गई थी रात में और वो समा नहीं पाई, उसने फेंकनी पड़ी समुद्र।